दिगंबराय च दिगंबराय
धर्मी के धर्म तू ही कन्हैया बचैलो। सृष्टि की रक्षा खातिर लाखों रूप धैलो। धर्मी के धर्म तू ही कन्हैया बचैलो। धर्मी के धर्म तू ही कन्हैया बचैलो। गुणगान करे तोहर पूजा हे प्राण दाता हे जग विधाता। घोर गौरव संसार कीजिए प्रचरन्दिस्तानि खण्गणहते खावं सहस्रयोर्जनेव धन्वान्तनमसि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणां प्रदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थी आत्मावदिवन्दनम्। हस्तो वृक्षादियं कुर्यात् हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नत्ते हनाकं महिमानस्य चन्द्रजत्र पुरवेर्षाद्य शान्तिदेवः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओं कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कि गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। कि निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। कि सुमन सुगंधित सुमान युत कि सुमन सुगंध सुपान। कि पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भगवान के चरणों पर समर्पित कर दें। आइए सभी भक्त मिलकर एनर्जी के साथ सभी जयकारा लगाइएगा। कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की श्री राधा रानी सरकार की वेद व्यास जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की जगन्नाथ स्वामी की राजलोचन सरकार की सियावर रामचंद्र महाराज की बोलो हनुमंत लाला की ग्राम के देवी देवताओं की इष्ट देवी देवताओं की गुरु देवी देवताओं की स्थान देवी देवताओं की सर्व देवी देवताओं की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माते की
अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की, धर्म समरवात्रे जी महाराज की, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, नीम करवले बाबा की, बागेश्वर धाम सरकार की, उच्च गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, उच्च हीरेमठ जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। सभी आरती लेकर अपने स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। श्री गरियावन से आए हुए हमारे बीच श्री दरसराम सोनी जी सह परिवार व्यास मंच पर आएंगे और व्यास मंच पर आकर पूज्य श्री महाराज जी का अभिवादन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दरसराम सोनी जी, आइए सभी भक्तगण आरती लेकर अपने अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। श्री राधे जय राधे, गोविंद राधे, श्री राधे जय राधे। हल्का सा आवाज बढ़ाना, हल्का। श्री राधे जय राधे, गोविंद राधे जय राधे, श्री राधे। श्री जिला पंचायत अध्यक्ष महासमुंद माननीय श्री मोगरा किशन पटेल जी उपस्थित व्यास मंच पर हो जाएंगे। श्री झुमुकलाल सोनी जी, श्री नीलम सोनी जी राजनांदगांव सभी व्यास मंच पर आएंगे। पूज्य व्यास जी का अभिवादन करते हुए पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। नीलम सोनी, झुमुकलाल सोनी, मोगरा किशन पटेल जी उपस्थित होंगे सभी व्यास मंच पर और व्यास मंच पर आकर व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त कर गरियावन से आए हुए श्री ओमकार सोनी जी वो भी व्यास मंच पर आएंगे। व्यास मंच पर आकर पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि जहां तक भी मेरी आवाज आ रही हो, सभी भक्तों से निवेदन आग्रह कि आज की षष्ठम दिवस प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सोनी परिवार की इस दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान की षष्ठम दिवस प्रारंभ होने जा रही है, जिस पर आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या पर उपस्थित होंगे। अपने गृह कार्य पूर्ण कर, अपने घर के कामों से पूर्ण होकर भगवान की धराधाम श्री महाकाल नगर पे दिव्य भागवत की षष्ठम दिवस प्रारंभ होने जा रही है। सभी धर्म प्रेमियों, आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर आकर इस कथाओं का रसपान करें, रसपान कर अपने जीवन में कृतार्थ करें।
और हमारे जो YouTube चैनल है श्री प्रेम किशोर शर्मा, उन्हें आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दिव्य इस भागवत की लाइव प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर हो रही है, जिस पर आप सभी जाकर उन्हें देख सकते हैं, घर पे जाकर भी। और आप सभी शांति पूर्वक, ध्यान पूर्वक आज की कथा श्रवण करेंगे। भगवान की अन्य कथा होंगी। सायंकाल की बेला पर दिव्य भगवान श्री द्वारिकाधीश जी की मैया रुक्मणी के साथ विवाह होगी। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी से निवेदन करूंगा कि पीत वस्त्र पहनकर अपने घर से निकलेंगे और भगवान की धराधाम श्री महाकाल नगर में कथा श्रवण कर अपने जीवन कृतार्थ कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री स्थान देवताभयो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोर्धरशुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यशपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः वंशी विभूषितकरान्नवनिरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाड्यम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् रेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा वाणीर्मधुरा पादौ मधुरौ रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं सूक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् हरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा 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 सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्
शिष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यशिर मधुरा शिष्टिर मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितम मधुरम दलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम बोले भागवत भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वीर बलवंत हनुमंत लला की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म सम्राट शिखर पात्र जी महाराज की जय। महाकाल जी महाराज की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी माताएं, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, शिव स्वरूप, विष्णु स्वरूप, नारायण स्वरूप, पिता तुल्य गणमान्य जन, आदरणीय जन, दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रोता समाज, श्रोता बंधु, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज की कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात फिर हम सब जो है कथा में आगे प्रवेश करेंगे, क्योंकि मन को एकाग्रचित्त करना बहुत आवश्यकता होता है, और जब तक मन एकाग्रचित्त नहीं होता तब तक हमको यह कथा जो है समझ में आता नहीं है। मन को स्थिर करना बहुत आवश्यक होता है। आइए सब मिलकर के छोटा सा संकीर्तन भगवान का, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। मोलेवा के बिहारी लाल की जय। सांवरिया सेठ सरकार की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा
तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छुप छुप यादें करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, वो छुप छुप याद करते थे। अभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप यादें करते थे, वो छुप छुप याद करते। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो बात देखा तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बैठे जो होगा
देखा जाएगा। देखा जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। सब एक बार उपस्थिति प्रदान करते हुए दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से कहेंगे मेरे साथ, राधे राधे। प्यारे भक्तजन, आज कहाँ पहुंचेंगे हम लोग कथा में? कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? कल गिरिराज जी महाराज की सुंदर लीला को हम सब रसपान किए थे, गोवर्धन भगवान की कथा को, और गिरिराज जी महाराज की कथा को हम सब ने रसपान किया था। गोवर्धन भगवान है ना। प्यारे भक्तजन, भगवान ने इंद्र के अहंकार को तोड़ा, इंद्र का अभिमान गोवर्धन लीला में उतारा गया, वरुण देव का पराभव किया,
प्यारे भक्तगण, ब्रह्मादि देवों की जब पराजय हुई तो कंदर्प कामदेव का अभिमान जाग उठा। अब तो मैं ही सबसे बड़ा देव हूं, ऐसा मन में भाव आया। कामदेव आया एक दिन भगवान कन्हैया के पास, और भगवान कन्हैया के पास आकर के कहे कि बोले हम आपको काम का बाण मारेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, कामदेव से पूछा, भगवान शंकर ने तो तुमको भस्म कर दिया था, फिर तुम कैसे आ गया? भूल गए क्या वो दिन? कामदेव ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, मुझसे गड़बड़ी हो गई थी। बोले क्या? शिव जी समाधिस्थ थे और तेजो में ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। उस समय मैं उनसे लड़ने गया तो मैं जल गया। कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहे, रामावतार में भी तो तू हार गया था। कामदेव कहे, आपने उस समय अपनी मर्यादा का अतिशय पालन करके मुझे हरा दिया था। उस अवतार में आपने खूब मर्यादा का पालन किया था, एक पत्नी व्रत का पालन करते थे, सो मैं हार गया। जीव जब मर्यादा का पालन करे तो काम को साधारण जीव भी मार सकता है, बस मर्यादा में रहना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी पराई स्त्री को कभी कुदृष्टि से नहीं दिखे, हमेशा माँ और अपनी बहन की दृष्टि से ही उन्होंने सारे माताओं को देखा था। दंडकारण्य में जब गए थे तब ऋषि मुनियों की जो बेटियां थी उनको भी उन्होंने मातृत्व भाव से देखा था। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कामदेव से कि बोले अब तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। कामदेव ने कहा, बोले आप कृष्ण अवतार में तो किसी भी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हो। आप वृंदावन की युवतियों के साथ विहार किया करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप पर तीर चलाऊं। यदि आप निर्विकारी रहेंगे तो विजय आपकी रहेगी, और काम के अधीन अगर आप रहेंगे तो आप हार जाएंगे। आप निर्विकारी रहेंगे तो आपको ईश्वर मानूंगा, और कामाधीन हो गए तो ईश्वर मैं बन जाऊंगा। भगवान ने कहा, ठीक है चले आना, तुम्हें इतनी इच्छा है, ठीक है शरद पूर्णिमा के दिन चले आना तुम। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान उस पल का इंतजार कर रहे थे। शरद पूर्णिमा के दिन को बड़ा प्यारा दिन था। शरद पूर्णिमा ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि होती है। कितने महीने की? 6 महीने की। और 6 महीने की रात्रि ब्रह्मा जी की होती है। भगवान उसी में आज रास करने वाले हैं, रास उत्सव, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं भगवान रास? क्योंकि काम के अहंकार को भगवान को तोड़ना है, और इस रास के माध्यम से भगवान जो है इन गोपियों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। इसलिए रास का आयोजन किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। रास लीला तो भागवत जी का फल है प्यारे। जीव और ईश्वर का मिलन वही फल है। जीव जो है भगवान से मुलाकात करता है, ईश्वर से मिलता है, वो होता है रास। भागवत का उद्देश्य है ईश्वर का जीवन सिखाना, दिखाना, उनकी प्राप्ति कराना। और जब किसी जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है वो। प्यारे भक्तजन, रास 5 अध्याय में वर्णन है। कितने अध्याय में? 5 अध्याय। 5 प्राणों के सूचक प्रतीक, 5 प्राणों के ईश्वर के साथ ही रमण ही रास है प्यारे। रास जो है काम विजय की लीला है, ठीक है। कौन सी लीला है? काम पर विजय प्राप्त करना। आज शरद पूर्णिमा का दिन आया तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई। इतनी सुंदर भगवान ने बांसुरी बजाई कि बांसुरी की आवाज को सुन करके सब लोग दौड़े आ रहे हैं। क्यों दौड़े आ रहे हैं? बांसुरी जब भगवान श्री कृष्ण ने बजाई तो उस बांसुरी में मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों को उनके नामों को बोल बोल करके बुला रहे हैं भगवान। तो सभी की सभी ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान हमें बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। सब अपने अपने कार्य को छोड़ करके जाने लगे। निशम्य गीतम नंदन गोवर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहित मानसा आजग्मुरन्योन्य मलशिक्तोत्तिदमासयात्रः कांतो जललोल कुंडला। भगवान श्री कृष्ण ने आज बांसुरी बजाई, और ऐसी बांसुरी की तान छड़ी भगवान ने। बांस की जरूर है ये बांसुरी, बांस की बांसुरी है, लेकिन बांस की जो बांसुरी है ऐसी बांसुरी है। भगवान ने ऐसे बजाया इस बांसुरी को कि बांसुरी की धुन को सुन करके सब दौड़ने लगे। जितनी गोपियां ब्रज की, एक गोपी गाय को दूह रही थी अपना,
एक गोपी गाय दूह रही थी तो गाय दूहना छोड़ करके वो दौड़ पड़ी। एक गोपी जो है अपने बच्चे को गोद में बिठा करके दूध पिला रही थी तो दूध पिलाना छोड़ करके वो चली गई। मानो ऐसा लग रहा है कि बांसुरी में आज भगवान हमारा नाम लेकर के पुकार रहे हैं। सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं बंसी की धुन सुन के। एक गोपी अपनी आंख में काजल लगाई है कि एक आंख में काजल लगा है, एक में लगा ही नहीं, ऐसी दौड़ गई। हाँ? एक गोपी जो है पाउडर लगा रही है गाल में तो एक गाल में लगा है, एक में तो लगा ही नहीं, ऐसे ही दौड़ गई। मानो ऐसा लग रहा है भगवान बुला रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। एक गोपी जो है भोजन कर रही थी, भोजन करना छोड़ के भाग गई। एक गोपी जो है अपने बोले एक गोपी जो है भोजन करा रही थी। किसको करा रही थी भोजन? अपने पति को। तो उसका पति जो दूसरा निवाला मांग रहे है वो छोड़ करके भाग गई। एक गोपी जो है प्यारे जब जा रही थी तो उसके पति उनको जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिए, बोले नहीं जाना है। कमरे में बंद तो कर दिए लेकिन आत्मा जो है भगवान के पास पहुंच गया। राजा ने कहा परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी से, कृष्णम विदुपरम कांतम न तू ब्रह्मातया मुनि है गुण प्रवाहो परमस्ताम गुण ध्याम कथम। बोले हे प्रभु, इन गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो अनुराग है, ये जो अनुरक्ति है महाराज, ये अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं लग रही है। ये तो कांत मानती हैं उन्हें अपना, तो प्रियतम मानती है उन्हें। और ऐसा मानकर कृष्ण के चरणों में क्या प्रेम करना अच्छी बात है? आदरणीय भगवान सुखदेव जी ने कहा राजन से, बोले राजन, उक्तम पुरस्ता दित्ते चज्जा सिद्धिम यथा गतः दिशन्नपि ऋषिकेश की मुता धोक्षजा प्रिया। मैं पहले तुम्हें ही पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी भाव से भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, बस तन्मयता आना चाहिए। कोई भी भाव हो, भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए प्यारे। किसी भी भाव से, कोई भी भाव से आप भगवान के चरणों में प्रेम करो, प्रेम होना चाहिए भगवान के चरणों में। और हमारे अंदर वो तन्मयता आनी चाहिए। और तन्मयता जब आएगी, कृष्ण मिलाप की विरह अग्नि जब जलेगा, चिंगारी जब निकलेगी, समस्त कर्म उसमें जल करके दग्ध हो जाएंगे। ऐसी ही गोपियों की मनोभाव है। लाखों गोपियां हैं, दौड़े 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 भगवान कृष्ण के पास आ रहे हैं। ऐसा भगवान ने बांसुरी बजाया है। बांसुरी बांस की जरूर है लेकिन इतनी सुंदर मीठी तान है उसमें। बांसुरी साक्षात शंकर जी ही है। हनुमान जी बन करके रामावतार में आए थे लेकिन कृष्ण अवतार में बांसुरी बन के आ गए। क्यों? बोले इस समय तो हनुमान जी सेवा किए थे, इसमें भगवान सेवा करूंगा। कहे कैसी सेवा? मुख से फूकना और उंगलियों से नचाना, ये सेवा है। तो बांसुरी कौन है? स्वयं शंकर जी है बांसुरी। कौन है बांसुरी? स्वयं शिव जी है प्यारे। और आज भगवान ने ऐसा बांसुरी बजाया है, जिधर देखो उधर कृष्ण कृष्ण नजर आए, जिधर देखो उधर गोपियां। भगवान को अब रास करना था। उस रासोत्सव के स्थान को भगवान ने अपनी शक्ति से घेर दिया, कोई पर पुरुष वहां प्रवेश न कर सके। सारी गोपियां जब इकट्ठा होकर के दौड़े दौड़े भगवान के पास जब आए तब भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रदस्या नामम कच्चित ब्रुतागमनम कारणम। स्वागत है, आओ आओ, सुस्वागतम देवियों, आओ। भगवान ने स्वागत किया इन गोपियों का। स्वागत है गोपियों, आओ आओ आओ। अद्भुत स्वागत किया। वास्तव में हे महाभागाओं, आपके आगमन से आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आओ आओ आओ, स्वागत है। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान हमको बुला रहे हैं। देखो देखो, स्वागत कर रहे हैं भगवान। और भगवान कहे, उसके बाद स्वागत करने के बाद क्या कहा भगवान ने? कि रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्वानि सेविता प्रत्यात् प्रजम नेस्थियम स्त्रियम स्त्रिभिः सुमध्यमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये गोपियों से कि बोले गोपियों सुनो मेरी बात को, ये रात्रि की इतनी घोर रूपा रात्रि है। इतनी घोर रूपा रात्रि में तुम लोग जो है अपने अपने घर को छोड़ करके चले आए हो, ये अच्छी बात नहीं है। अपने घर को जाओ भाई। रात में स्त्रियों को घर के बाहर नहीं रहना चाहिए।
और तुम लोग जो है इतनी रात में अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ चली आई हो, ये अच्छी बात नहीं है। जाओ अपने पतियों के पास चलो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अपने पतियों के पास आओ, उनको छोड़ो मत। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बोले नारियों की सेवा, नारियों का कर्तव्य है कि अपने पति की खूब सेवा करे। बेचारी गोपियां ठगी सी रह गई, कोई जवाब नहीं दे पा रही है, बिल्कुल शांत है, मौन है। कन्हैया ने कहा बिल्कुल तुम लोग चुप बैठे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, क्या बात है? अच्छा अब समझ में आया, तुम लोग बोले जंगल नहीं देखे थे तो जंगल देखने आए हो ना, तुम लोग जंगल देख लिए, अब जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर कंजितम, बोले देख लिए जंगल, अब जाओ। यमुना का किनारा देखने आए थे, सो यमुना भी देख लिया तुमने। हाँ? भगवान सुखदेव जी कहे राजन, बोले परमात्मा जीव को पहले अपने पास बुलाता है, और परमात्मा जो है जब अपने पास जीव को बुलाता है और जीव जब आता है तब भगवान जो है ठोक पीट करके पहले परीक्षा लेते हैं, ये मेरे लायक है कि नहीं। यूं ही भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त करने जब जाओ तो परीक्षा देनी पड़ती है। जब नजदीक पहुंच जाओगे, बिल्कुल यहाँ भगवान है वहां आप हो, तो भगवान पहले आपकी परीक्षा लेंगे, जैसे भी हो। समझ रहे हो ना? हाँ, ठोक पीट करके परीक्षा लेंगे आपकी। अब परीक्षा में कहीं तुम पास हो गए तो ये मान करके चलो, परीक्षा में कहीं तुम पास हो गए ना तो ईश्वर से मिलने से तुमको कोई नहीं रोक सकता, याद रखना। आज वही भाव इन गोपियों के मन में है प्यारे, वही भाव। महाराष्ट्र, अगर कहीं आपकी पत्नी मुझे अपने पीठ में उठा करके लेके जाए और तुम पंखा हिलाते हिलाते मुझे लेकर के जाओ अपने घर, तो मैं चलूंगा, क्योंकि मेरे शरीर में तो मक्खी बैठ रहा है और मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अपनी पत्नी से कहो कि वो अपनी पीठ में मुझे उठाए। बुजुर्ग का रूप बनाया था। सेठ जी की पत्नी ने कहा बोले ठीक है, स्वीकार है, उठा लिए। और सेठ जी पंखा हिलाते हिलाते अपनी पीठ में उनकी पत्नी जो है धारण करके उनको लेके आ गए सगालसा सेठ को। और जैसे ही अपने घर जब पदार्पण किए, अब भोजन के लिए सुंदर हलवा बना के लाई। जब हलवा बना के लाई वो सेठानी जो है, तो उन्होंने कहा कि बोले मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, बोले मैं तो मांस खाता हूँ, मुझे मांस चाहिए। बोले महाराज हम वैष्णव भक्त हैं, हमारे यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं बनता, हम मांस कहाँ से लाए? बोले तुम मांस अगर खिला दोगे तो भैया संत भोजन का फल आपको मिल जाएगा, और नहीं खिलाओगे तो देखो हम वहां से वापस चले जाएंगे। हम तो वापस जा सकते, हम जा ही रहे थे, तुम लोग पकड़ के लाए हो। दोनों ने विचार किया अगर कहीं वापस चले गए तो संत सेवा नहीं हो पाएगा, भक्ति नहीं हो पाएगा, संतों का भोजन अधूरा रह जाएगा, क्या किया जाए। ठीक है महाराज, मैं मांस खरीदने जाता हूँ। तो उन्होंने कहा बोले ऐसे मांस ना खरीदो, तुम्हारा जो बेटा है उसको काट के खिलाओ। मैं बाहर का मांस नहीं खाना चाहता, तुम्हारे घर का ही खाना चाहता। तुम्हारे घर में वो मांस है, तुम्हारा बच्चा है, उसको काट के खिला दो मुझे, मुझे बाहर का नहीं खाना, बाहर की कोई चीज नहीं खाऊंगा मैं, तुम्हारे घर का। बड़ी विचित्र घटना है, बेटे को काट करके मांस कैसे खिलाए, बड़ी सोचनी बात है। दोनों सोचने लगे, विचार करने लगे, कैसे करे, क्या करे, क्या किया जाए, विचार करने लगे। और जब विचार करने लगे तब उतने में दोनों ने विचार करके कहा कि बोले हमारे संत की सेवा टूट जाएगी, क्या किया जाए। चलो ठीक है, बोले भोजन कर ही देते हैं, अगर यही इच्छा है तो हम अपने बच्चों को काट के खिलाएंगे। और जैसे ही अपने बच्चे को काट करके खिलाने के लिए तैयार हुए, तलवार लाए, तलवार से अपने बच्चे को जब काटने लगे, और जैसे बच्चे को जब काटने लगे उतने में भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? श्रीमन नारायण भगवान जो है प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के कहे कि सेठ मैं तो तेरी परीक्षा लेने आया था, आज तू पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया, मेरा आशीर्वाद। समझ रहे हो ना? तो भगवान किसी न किसी तरीके से जीव की परीक्षा जरूर लेता है कि लायक है कि नहीं, और आज उस परीक्षा में वो पास हो गया, वो सेठ। उसी तरीके से गोपियां आई है भगवान के पास, तो गोपियां जब आई है तो भगवान जो है इन गोपियों का परीक्षा ले रहे हैं, ये मेरे लायक है कि नहीं। भगवान कह रहे हैं तुम लोग जो है अब आए हो इतनी रात में, तो चले जाओ। बोले यहाँ मत ठहरो मेरे पास, जंगल देख लिए, यमुना देख लिए, अब जाओ, अब क्यों आए हो। गोपियां जब कुछ जवाब नहीं दिए गोपी लोग, तब भगवान ने कहा सुनो, एक पतिव्रता स्त्री थी, एक पतिव्रता नारी थी, घर के आंगन में बैठ करके चावल बिन रही थी। और पतिव्रता नारी जो है घर में बैठ करके चावल बिन रही थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था, घुटनों के बल चलता था। उनके घर में आंगन में एक
अग्निकुंड जलता था 12 महीना। उसका पति जो है थका हुआ आया कहीं से और आके आंगन में सोया, अपनी पत्नी के सिर में गोद में सिर रख के सो गया, एकदम गहरी नींद, थका हुआ था। छोटा बच्चा जो है घुटनों के बल चलते 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 अग्निकुंड की ओर जाने लगा। वो पतिव्रता नारी सोचने लगी, बोले कैसे उठाऊं, मैं अपने पति का तो सेवा कर रही हूँ, वो सो रहे हैं और कहीं उठा दूंगी तो उनका नींद खराब हो जाएगा, मुझे पाप लग जाएगा, गहरी नींद में सोए हैं तो कैसे उठाऊं, दोष लगता है। बच्चा भी अग्निकुंड में गिरने को जा रहा है। विचार करने लगे और विचार करते 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 अंततः वो बच्चा अग्निकुंड में गिर गया, छोटा सा। लेकिन वो अपने पति को नहीं उठाई। पति व्रत धर्म का पालन करने लगी, पति सोए हैं तो उनकी सेवा करने लगी। 1 घंटे बाद जब पति देव उठे तब दौड़ करके जाके अपने बच्चे को देखे तो बच्चा को कुछ भी नहीं हुआ था। बच्चे के शरीर में घाव भी नहीं आया था, शीतल शरीर, वो अग्नि एकदम ठंडा हो गया था, कुछ भी नहीं हुआ बच्चे को। ये किसका प्रभाव है? ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। इसलिए जाओ तुम गोपियों अपने पति की सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम सब जाओ अपने पति की सेवा करो, इसी में सबकी फायदा है। ये पतिव्रता नारी का जो महत्व है, बड़ा महत्व होता है। एक आप गोपियां जो मुरली की धुन को सुन करके सब अपने पति को छोड़ के चली आई हैं, जाओ अपने पति की सेवा करो, वही सर्वोच्च धर्म है। इस बात को सुन करके गोपियां बिचारी एकदम गंभीर हो गए, चुप हो गए। गोपियों की आंखों से अश्रु की धार बहने लगी, आंसू बहने लगी। क्या किया जाए, क्या किया जाए। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं प्यारे भक्तों को। भगवान के जब नजदीक जाओ तो भगवान परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में जो पास हो जाता है ना, उसे ही गोविंद का साक्षात्कार होता है, अन्यथा किसी को नहीं होता। परीक्षा तो देना पड़ेगा सबको। गोपियों ने कहा बोले प्रभु अगर हमें ऐसे ही बुलाना था तो बांसुरी आज आप बांसुरी में हमारा नाम ले लेके क्यों पुकारे? अगर हमको ऐसे ही वापस भेजना था तो बोले आप ब्रज में जब आग लग गया था उससे हमको क्यों बचाया? अरे हम तो आपको अपना कांत मानती हैं, आप हमारे सब चीज हो, प्रियतम हो। बोले आप हमको ये पतिव्रता नारी के उदाहरण बता रहे थे? बोले हम आपसे एक बात पूछते हैं, सुनो ध्यान से आप। भगवान ने कहा पूछो। एक पतिव्रता नारी थी। अब वो पतिव्रता नारी जो है अपने पति की खूब सेवा करती थी, खूब सेवा करती थी, पति के हाथ पैर को दबाया करती थी। पति जब कहीं जाए तो उनके फोटो की पूजा करती थी। एक बार उनके पति विदेश गए पैसा कमाने और फोटो दे करके गए अपनी, ये मेरी फोटो है, इसकी पूजा करना। अब फोटो दे करके जब गए तो फोटो की रोज पूजा करती थी वो नारी जो है, रोज फोटो को स्नान कराती, टीका लगाती, जल चढ़ाती, फूल चढ़ाती, भोजन खिलाती सब। कुछ दिनों बाद उसके पति का वापसी हुआ और पति जब आ गए वापसी और दरवाजे में खड़े होकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। गोपियों ने कहा भगवान से कि बताओ प्रभु जब वो आ गए हैं तो जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए कि फोटो की ही पूजा करते रहना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब साक्षात पति आके दरवाजा खटखटा रहे हैं फोटो की पूजा करने से क्या मतलब? बस आपने हमारे प्रश्न का जवाब दे दिया, अब हमको मत भेजना आप। बोले वो कैसे? बोले फोटो के पति तो हमारे घर में है और शरीर के पति, आत्मा के पति तो आप हो। शरीर के पति को हम छोड़ करके आए हैं, आप तो हमारे आत्मा के पति हो। भगवान ने देखा अब इन सब के साथ में रास करूं। जैसे भगवान ने रास क्रीड़ा नित्य आरंभ किया, दो दो गोपी बीच बीच माधव, और जैसे भगवान ने नित्य आरंभ किया भगवान के साथ लोग नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। नाचते नाचते इन गोपियों को अहंकार आ गया। क्या आ गया? अहंकार आ गया। गोपियों को जब अभिमान आया तो भगवान इन गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए राधा रानी को साथ लेकर के गायब हो गए। और राधा रानी को लेकर के जब साथ में जब गायब हो गए, राधा रानी विचार करने लगी प्रभु मुझे लेकर के चले गए हैं। राधा रानी सोचने लगी जब तक मैं इनके साथ रहूंगी इन गोपियों को भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? राधा जी ने सोचा मुझे भी कुछ करना होगा। भगवान से कहा बोले प्रभु मुझसे चला नहीं जा रहा है, आप अपने कंधे में उठा के रख लो मुझे। भगवान ने कहा बोले ठीक है आओ। भगवान ने कहा राधा जी को भी मान हो गया है, और जैसे ही अपने कंधे पर बैठाने लगे उतने में भगवान गायब हो गए, राधा रानी गिर गई। ये गोपियां ब्रज की गलियों में भगवान को ढूंढते 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 जाने लगे। सबसे पहले किनके पास गए? वट वृक्ष के पास। और वट वृक्ष के पास जाकर के कहा कि बोले तुम विष्णु स्वरूपा हो, अरे तुम बताओ कि हमारे गोविंद कहाँ गए? बिल्कुल चुप है। नारायण से पूछा, नारायण
बोले पीपल से पूछा, पीपल तुमको तो दुनिया नारायण के रूप में पूजती है, तुम बताओ कहाँ है हमारे स्वामी? वो भी चुप है। तुलसी से पूछा, तुलसी तुम तो भगवान की प्रेयसी हो, अरे तुम तो बताओ कि भगवान हमारे कहाँ गए हैं? वो भी चुप है। पृथ्वी से पूछा है, पृथ्वी माता आप तो केशव के चरणों का परम स्पंदन तुम्हें मिलता है, परम स्पंदन तुम्हें प्राप्त होता है, कहाँ भी गए होंगे, जहाँ गए होंगे तो आपके ऊपर पैर रख के गए होंगे, कुछ निशानी तो बता दो। पृथ्वी भी चुप है, मौन है, कुछ नहीं बता रही है। हा? कोई जवाब नहीं दिया। गोपियों ने ढूंढना शुरू किया और भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, हे लाला कहाँ हो? ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गोपियों को ऐसा लगा मानो मैं ही कृष्ण हूँ। गोपियां भगवान को तो ढूंढ रही है, लेकिन ढूंढते ढूंढते मन में ये भाव आ गया। क्या भाव आ गया? कि बोले हम ही कृष्ण हैं। जो रास्ते में दिखता था, आता था, जाता था, उनको कृष्ण समझ बैठते थे इन लोग। वो देखो वो कृष्ण आ रहा है, वो देखो कृष्ण आ रहा है, अरे मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, ऐसा वो भाव। भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कृष्णो अहम पश्यत गति, लेकिन भावना ऐसी हो गई कि हम ही कृष्ण बन गए। ऐसा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई कि मैं भी हो गई लाल। एक गोपी कहती है आओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज उठा लिया है, तुम्हारे प्राण की रक्षा करूंगा। एक गोपी कहती है आओ मैं मुरली बजा रही हूँ, गाय दूर चली गई है, सब जल्दी जाओ, मैं मुरली बजा रहा हूँ, गायों को लाओ। एक गोपी कहती है आओ मैं पूतना से तुमको बचाऊंगी। एक गोपी कहती है मैं पर्वत उठा रही हूँ। ऐसा कृष्ण बनने का वो आभास इन सब के साथ होने लगा। गोपियां जो है प्रेम की प्रतीक है प्यारे भक्तगण, जो अपने समस्त इंद्रियों में भगवान श्री कृष्ण का नाम बैठा करके रखे हैं। इंद्रियां क्या है? आंख, नाक, कान, त्वचा। देखते थे केवल कृष्ण को, सुनते थे केवल कृष्ण को, जपते थे जीभ से नाम तो केवल कृष्ण का, कृष्ण 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 कृष्ण। बेचारी किशोरी जी रास्ते में मिल गए इन लोगों को, और किशोरी राधा रानी जब इन सबको मिली और इन सबको जब मिलती है तो फिर राधा जी से पूछी कि बोले तुमको भी ठग करके चले गए क्या? वो बोले अच्छा हमें भी ठग करके चले गए। राधा रानी से जैसी मुलाकात हुआ इन गोपियों का, किशोरी जी से पूछा बोले तुम्हें भी छोड़ करके चले गए भगवान? बोले हाँ, जो कभी तुम्हारे जीवन में था आज मेरे में भी हो गया, इसलिए मुझे भी छोड़ करके चले गए। चलो सब मिल करके भगवान को ढूंढते हैं। सारे लोग मिल करके भगवान को ढूंढने लगे। प्रभु कहाँ चले गए हो आप? प्रभु कहाँ चले गए हो आप? भगवान को ढूंढने लगे, ढूंढने लगे। कहाँ हो प्रभु आ जाओ, कहाँ हो प्रभु आ जाओ, कहाँ हो प्रभु आ जाओ, कहाँ हो प्रभु आ जाओ। प्यारे भक्तगण भगवान को बड़े प्रेम से ढूंढने लगे ये गोपियां, लेकिन भगवान का तो कहीं पता नहीं है। पूरे ब्रज में गलियों में ढूंढ रहे हैं भगवान, ब्रज में इधर उधर इधर उधर सारे जगहों में भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं भगवान का पता नहीं मिल रहा है। हाँ? गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई है प्यारे, पूछो मत। मानो ऐसा लग रहा है कि अभी अपने प्राण त्यागने वाले हैं। समझ रहे हो ना? इनकी ऐसी स्थिति बन गई है प्यारे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है।
अगर तुम हो दीनों के हो के आशी, अगर तुम दीनों के आशी, अगर तुम हो दीनों के हो के आशी, अगर तुम दीनों के आशी, तो आहों का अपना, तो आहों का अपना असर देखना है। इधर तुम छुपे हो उधर देखना है, इधर तुम छुपे हो उधर देखना है। उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, 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 उसी हाथ का अब, उसी हाथ का अब असर देखना है। इधर तुम छिपे हो उधर देखना है, इधर तुम छुपे हो उधर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, 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 तो हमको तुम्हारा भी, तो हमको तुम्हारा घर देखना है। इधर तुम छुपे हो उधर देखना है, इधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। इधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो
छिपे हो, उधर देखना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए एक बार सब हाथ उठा के कहिए राधे राधे। आवाज थोड़ा सा तेज करिए, आज तो शादी है भगवान की, और ऐसे कमजोरी करोगे तो मजा थोड़ी आएगा। राधे राधे। प्यारे भक्तगण, सारी की सारी गोपियां भगवान को ढूंढने लगे। बोले हे राम प्राणनाथ, हे प्रभु, हे हमारे राधा रमण, हे राधा वल्लभ, कहाँ हो आप, कहाँ हो, ऐसा ढूंढने लगे। हाँ? हे नाथ रमण पृष्ठ पास उपास महाभुजा, हे नाथ आप कहाँ हो, आप आकर हमें दर्शन दीजिए, एक बार आकर अपनी माधुर्यमय झांकी का दर्शन करा दीजिए प्रभु। मन में कोई कामना नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। सारे लोग थक हार गए। गोपियों ने पूरे ब्रज में देखा, पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्य कृष्ण भावना संमिता जगो कृष्णम तदागमन कांचिता। बोले सारे लोग जाकर के यमुना किनारे देखने लगे। अब भगवान कहीं मिले या ना मिले, यमुना के किनारे भगवान जरूर मिलते हैं। तो यमुना के किनारे चले आ रहे हैं सब, और यमुना के किनारे आ रहे हैं सब, दौड़े 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 प्यारे, भगवान वहां मिलेंगे। अब भगवान को यमुना किनारे भी नहीं देखा, और यमुना किनारे भी नहीं देख करके रोने लगे ये सब। बोले करूं कन्हैया, ऐसे ही हमें तड़पाना था, यूं आप तो हमें क्यों तड़पा रहे हो, क्यों कहाँ चले गए, क्यों छोड़ के चले गए, आप वापस आओ। भगवान को पुकारने लगे करुण भाव से, और जिस भाव से इसने भगवान को पुकारा उसे भागवत में गोपी गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपी गीत। आइए थोड़ा सा गाते हैं गोपी गीत हम लोग, सुनना आप लोग। जयति तेधिकम जान्मना ब्रजा, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि, दयितदृश्यता दीक्षुतावका, सत्वयी धृता सवसत्वा विचिन्वते, सरदुदासये साधुजात सत, सरसिजोदर श्रीमुखामृषा, सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका, वरदनिघ्नतो नेह किं वधा, विषजलाप्यया व्यालराक्षसा, वर्षमारुता वैद्युतानला। गोपियों ने प्यारे अपनी मन की भावनाओं को कहा। गोपियां जो है अपनी मन की भावनाओं को कहते हैं, हे गोविंद, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। हे गोपाल आप कहाँ हो, हे गोविंद आप कहाँ हो,
अरे आपके यहाँ आने से, ब्रज में आने से लक्ष्मी यहाँ रहने लगी है शाश्वत। गोपियाँ कहती हैं कि इसी तरह विरह रूपी अग्नि में अगर जलाकर भस्म करना था तो कालिया नाग के विषैले जहर से क्यों बचाया? अजगर के मुंह में हम सब चले गए थे, अजगर के मुंह से आपने हमें वहां से क्यों निकाला? बड़े बड़े भय से क्यों बचाया? आज विरह रूपी अग्नि में आप हमें जला रहे हो। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणाम तृणचरानुगम सन्निकेतनम। हे गोविंद, कैसा सुंदर भाव है। जो शरणागत है उनके संकट को दूर करने वाले चरण, पापों का चरण आकर्षण करते हैं, तृणों का चरण करने वाली जो गाय हैं उनका अनुगमन करण ये चरण करते हैं। लक्ष्मी का घर आपके चरण है, आप उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में रख दो। भगवान कहाँ हो आप? आपके हृदय बड़े नाजुक हैं, बड़े कोमल हैं। आपके हृदय में कहीं कंकड़ चुभ न जाए, कांटे चुभ न जाए। प्रभु कहाँ हो आप? हे गोपाल, हम तो केवल इसलिए नहीं रोती हैं कि आप हमें छोड़कर चले गए, बल्कि इसलिए रो रहे हैं हम लोग कि आपके चरण बड़े कोमल हैं। एक बार माखन चुराकर आप भागने लगे तो हम आपके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते आपसे बोले कि आप मुझे देखकर धूप में होकर दौड़ने लगे तो मैंने कहा था नीतम नीतम यदि नवनीतम। आप भागे तो मैंने कहा था कि अरे तुमने माखन चुरा लिया, कोई बात नहीं कन्हैया, लेकिन छांव में आ जाओ लाला माधव। बोले पैर आपके जल जाएंगे। आज उन्हीं सुकोमल चरणों को आप हमारे हृदय में रख दो। प्रभु क्यों ऐसा नाटक कर रहे हो आप? क्या अस्त्रों से मारना ही मारना होता है? इन नेत्रों से मारना मारना नहीं होता? हे प्रभु, जैसे हनुमान जी माँ सीता का पता लगा के आए थे तो राम जी ने गले से लगा लिए, वैसे ही आज आप हमें भी गले से लगा लीजिए। वियोग में आप तड़प रहे थे, हनुमान जी खुशखबरी बताए, उसी तरीके से आज आप आकर के हमें भी अपने गले से लगा लीजिए। हे प्रभु, तव कथामृतम तप्त जीवनम। बोले आपकी जो कथा है जीवन को मंगलमय बनाती है। हे प्रभु, आप कहाँ हो? आप आ जाओ। अगर आप नहीं आए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, हम अपने प्राण को त्याग देंगे। फिर आप हमें अपने विरह की अग्नि में तड़पाते रहना। गोपियों के मन की भाव को भगवान जान गए और गोपियों के मन की भावनाओं को भगवान जान गए। और भगवान जो है, गोपाल जो है, कामदेव के मन को मथने वाले स्वरूप बना करके भगवान प्रकट हो गए वहां। और भगवान जैसे ही वहां पर प्रकट हुए, प्यारे, भगवान ने कहा कि अब मैं आप लोगों के साथ रास विहार करूंगा। जैसे ही श्री कृष्ण गोपियों के संग रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए तो वहां कामदेव आ रहे हैं। असंख्य गोपियां हैं और असंख्य कृष्ण हैं। दो दो गोपी है, बीच बीच माधव है, दो दो गोपी है, बीच बीच माधव है, दो गोपी बीच में कन्हैया, 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 और कोई नहीं वहां। और भगवान जो इन सबके साथ में रास चालू कर दिए। रास का मतलब क्या है? जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग है रास। भगवान अपने होठों से, होठ मतलब अधर, भगवान अपने अधरों से इन गोपियों को ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। जो ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हुआ, वो भगवान श्री कृष्ण ने वह ज्ञान इन गोपियों को देना चाहा और इसी के लिए भगवान रास कर रहे हैं। क्यों? ये गोपियां महान हैं। ये गोपियां अपने घर को 6-6, 7-7 महीना तक छोड़ छोड़ के भगवान को समर्पित हो गए, भगवान के पास आ गए हैं। हमें 4 घंटा के लिए छोड़ने के लिए जब कहा जाता है कथा के लिए, तो भी हम जब पंडाल में बैठते हैं तो ध्यान हमारा घर की ओर रहता है, कब घर जाएंगे। ध्यान कथा में नहीं रहता। सोचो, वो गोपियां अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने पति सबको छोड़ के भगवान के पास चले आए थे। समझ रहे हो ना? ये महान है ये गोपियां। ये गोपियां कोई साधारण थोड़ी है। वामन भगवान जब राजा बलि के घर गए थे ना, तो बलि के यहाँ जो छोटी छोटी कन्याएं थी, उन्होंने कहा कि प्रभु आपका दर्शन करना है, आपकी सेवा करना है। तो भगवान ने कह दिया था अगली बार चले आना। तो सब गोपी बन करके आए हैं। राम जी जब दंडकारण्य वन में जब थे, तब ऋषि मुनि लोग भी कहते भगवान से, भगवान हम भी नारी बन करके आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अगली बार गोपी बन करके आना। तो ये सब गोपी बन के आए। ये गोपियां वेद की मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं, साधारण नहीं है ये गोपियां। और ये गोपियां आज जो है गोपी बन करके आई हैं। पूर्व जन्म में ये संत थे, महात्मा थे। भगवान इन गोपियों के साथ में रात्रोत्सव प्रारंभ किए। भगवान राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन,
मन मेरो बन गया सखी रे पावन वृंदावन। और प्यारे सुंदर भगवान जो है सुखदेव जी महाराज रास का वर्णन करते हैं। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेन कृष्णेन तासा मध्य द्वयोर्द्वयो। बोले ऐसा विचित्र नृत्य किया भगवान ने, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। जो गोपी थक जाती थी उनके पैर को दबाते थे भगवान, जो गोपी थक जाती थी उनको पंखा देते थे भगवान। हाँ? आज आलिंगन करते हुए भगवान नृत्य कर रहे हैं, रास नृत्य प्रारंभ किए। आओ हम सब भी रास के उस गीत को थोड़ा सा गुनगुनाते हैं, उसके बाद फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। बोले रास रासेश्वर भगवान की, ब्रजनंदन भगवान की, ब्रज किशोर भगवान की, गोप गोपांगनाओं की। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करे। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करे। तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने, अब सखियों संग महारास करे। मैं तो
सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। मेरी भक्ति तुम्हारे मन कच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू राखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा पीड़ सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी मीठे न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। थोड़ा सा प्यार दे, शरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, महाराज है, यही महाराज है। तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है। महाराज है, यही महाराज है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है। महाराज है, यही महाराज है। ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। महाराज है, यही महाराज है। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। बोलबा के बिहारी लाल की, रास रचेश्वर भगवान की, राधे राधे। मूल्य भक्त वत्सल भगवान की बाके बिहारी लाल की एक बार सभी अपने हाथों को उठा के कहेंगे राधे राधे। जिनके पास तो हाथ है वही उठाइएगा और जिनके पास नहीं हो मत उठाइएगा। चलो राधे राधे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे कि प्यारे भगवान इस रास में जैसे इन गोपियों के साथ में प्रभु नित्य करना प्रारंभ किए। 11 वर्ष से कम अवस्था की युवक युवतियों के साथ ब्रज में रासोत्सव प्रारंभ हुआ और भगवान ने रास प्रारंभ किया। रास जब चला तो प्यारे भक्तगण उसी समय कामदेव आ गया और कामदेव जब आया तो कामदेव जैसी आया तो कामदेव का अहंकार देखो। कृष्ण को बाण मारने के लिए आया हुआ है लेकिन कहाँ बाण मार सके भैया। वहां एक कृष्ण रहे उसको बाण मारे, यहाँ तो अनेकों कृष्ण हैं और अनेक गोपियां हैं। आज भगवान अपने अधरों से ज्ञानामृत प्रदान कर रहे हैं इन गोपियों को। जो दिव्य ज्ञान इस धरा पर नहीं है, धरा से जो अमृत निकले उसे धरामृत कहा जाता है। उस रास उत्सव पर कामदेव आया बाण मारने के लिए लेकिन कहाँ बाण मार पाया। अनेकों कृष्ण देख करके उसका अहंकार टूट गया। नारद जी से रहा नहीं गया, वो भी रास में। राधा कुंड में स्नान कराया गया तो नारद जी नारदी बन गए।
शंकर जी से रहा नहीं गया, शंकर जी भी आए। और शंकर जी भी जब आए तो उनको भी प्रेम सरोवर में डुबकी लगाने कहा गया। प्रेम सरोवर में डुबकी लगाती वो भी नारी बन गए और रास जो है प्रारंभ हुआ। ये रास जो है प्यारे कोई साधारण नहीं है। परीक्षित जी कहते हैं, बोले सुखदेव जी प्रभु भगवान कृष्ण का अवतार तो हुआ है धर्म की स्थापना के लिए। धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने रास क्यों किया, मेरी समझ नहीं आया। परीक्षित जब कथा सुन रहे थे उसमें कलयुग का आगमन हो चुका था, है ना। परीक्षित कहता है कि बोले कलयुग आगे आ रहा है प्रभु। सुखदेव जी बोले अब तो घोर कलयुग आने वाला है परीक्षित, और कलयुग के लोगों को जरा सी बात चाहिए, फिर देखो शास्त्रार्थ पर उतर आएंगे। ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म का तत्व तो गुफा में छुपा हुआ है, इसलिए बड़े रास्ते मिल जाए छोटों को उसी रास्ते से जाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। प्यारे भक्तगण, हम लोग ईश्वर के अंश हैं, हम लोग ईश्वर के अंश हैं। और तो कलयुग के लोगों को वीक पॉइंट मिल गया। ऐसे तो ईश्वर बोले कोटि के पुरुष होते हैं, यदि धर्म की विपरीत भी अगर कोई काम करे तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वे ईश्वर हैं। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ कर दे और करने के बाद भी वो कुछ नहीं करेगा। दूसरी बात, तुमने जो कहा है परीक्षित, जो ईश्वर ने किया हम करेंगे, मैं इसका विरोध करता हूँ। भगवान किया है उसको हम करेंगे ऐसा कहेंगे तो ये गलत बात है। भगवान ने बहुत बड़ा बड़ा लीला किया, हम वो नहीं कर सकते। हाँ, नैतत् समाह चरित जातु मनसापि वान ईश्वरः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं जो ईश्वर होता है उसका अनुकरण हमें कभी नहीं करना चाहिए। तुम ये बताओ परीक्षित, शंकर जी कौन है? परीक्षित बोले शंकर जी ईश्वर है। तुम तो कहते हो कि बोले ईश्वर ने जो किया वो हम करेंगे, तो चलो समुद्र में जो जहर निकला वो शंकर जी ने पिया। हाँ, तो क्या लोग जहर पी पाएंगे? बताओ, तुम उनके अंश हो, तुम इतना भी जहर पी करके तुरंत मर जाओगे, लेकिन वो इतना जहर पी के नहीं मर सकते क्योंकि वो ईश्वर है। हाँ? ईश्वर के वचन को मानो, ईश्वर के वचन सत्य है। देखो राम और कृष्ण के चरित्र में कितना अंतर बताया गया है। जो राम ने किया है वो हम कर सकते हैं, और जो कृष्ण ने कहा है वो कर सकते हैं। ठीक है, राम जी के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो। कृष्ण के किए हुए को हम नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या कृष्ण के किए हुए को? भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, क्या उठा पाएंगे हम लोग? 1 किलो का जो बट होता है उसको हम लोग अगर 2 घंटा उठा कर रखने का है इसमें, तो क्या रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, टूट जाएगी अंगुली। हाँ, समझ रहे हो ना? भगवान राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं। भगवान राम क्या करते थे? प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी उठ करके क्या करते थे? प्रातः काल उठी के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके रघुवर जो है माता पिता का प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। वो हम कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते। भगवान ने जो कहा है अर्जुन से गीता में वो हम कर सकते हैं। कृष्ण ने जो किया है उसको हम नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? भगवान श्री कृष्ण ने लाखों गोपियों के साथ विरास किया। कामदेव का अहंकार टूट गया रास के माध्यम से। जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग है रास। 6 महीने तक चला है। 6 महीने तक ब्रज की गोपियां अपने घर को छोड़ करके बाहर थी। इससे बात सिद्ध होता है कि ये तो जीव का प्रभु से मिलन था। प्यारे, कोई दूसरा अपने घर को 6 महीने तक नहीं छोड़ सकता। ये गोपियां अपने घर को 6 महीने तक छोड़ी है। समझ रहे हो ना? महान है ये गोपियां। काम को जीतने के लिए भगवान ने रास लीला किया है। इधर नारद जी आए कंस के पास। कंस के पास आकर के कहेंगे, बोले कंस तुम बोले बिल्कुल चुप बैठे हुए हो। अरे तुम्हारा जो काल है वो नंद बाबा के यहाँ ही है, वही तुम्हारा काल है।
आज कृष्ण जो है 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और तुम चुप चुप बैठे हो यहाँ। कंस ने कहा बोले क्या बताऊं प्रभु, मैं जितने जितने राक्षस भेजता हूँ, जो मैं राक्षस भेजता हूँ सबको मार डालता है वो। क्या बताएं, ऐसी स्थिति है, जितने राक्षस मैं भेजा हूँ सबको मार मार के वो भेज देता है, मार मार के वापस लौटा देता है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। नारद जी ने दिमाग दिया कि तुम्हारे पास जो धनुष है, शिव जी का जो धनुष रखा है तुम्हारे पास, उस धनुष के बहाने तुम धनुष यज्ञ करो। और धनुष के बहाने जब धनुष यज्ञ जब तुम करोगे तो धनुष यज्ञ जब होगा तब क्या करना, बोले धनुष यज्ञ के बहाने तुम जो है ना उनको बुलाओ, निमंत्रण कार्ड छपवाओ और निमंत्रण देने कहाँ भेजो, ब्रज भेजो। अब ब्रज में निमंत्रण पत्र देने तुम भेजो और निमंत्रण पत्र दे के वहां भेजो और कृष्ण बलराम को बुलाओ और मार डालो। ये सबसे अच्छी उपाय है। नारद जी के कहने पर कंस राजी हो गया, बोले ठीक है, बोले हम पक्का, बोले निमंत्रण पत्र छपवाएंगे, निमंत्रण पत्र छपवा के भेजेंगे वृंदावन। तो निमंत्रण पत्र तत्काल कंस ने छपवाया। कंस जो है वृंदावन भेजने के लिए अब किसको भेजे, तो अक्रूर जी महाराज बड़े ईमानदार व्यक्ति थे। तो अक्रूर जी महाराज जो है बड़े ईमानदार थे और अक्रूर जी महाराज को निमंत्रण कार्ड लेकर के भेजा गया। कहाँ गया, निमंत्रण कार्ड लेकर के ब्रज भेजा गया। अक्रूर जी महाराज ये कंस के यहाँ रहते थे। अक्रूर जी नंद बाबा के मित्र थे, आनंद राय जी के मित्र थे। उनको सुंदर इन्होंने बुलाया और अक्रूर जी को बुला के कहा कि आपको ब्रज जाना है। बोले क्यों, कृष्ण बलराम को लेके आना है, चिट्ठी लेके आना है, बोले निमंत्रण दे करके आना है। वो सोचने लगे, बोले मैं तो इतना दुष्ट हूँ, क्या मेरे साथ भगवान आएंगे। मन में सोचा, कंस की बात को मान लिया अक्रूर जो है। और अक्रूर जो है कंस की बात को मान करके कहाँ जा रहा है, निमंत्रण पत्र लेकर के अक्रूर जा रहा है वृंदावन, मथुरा से। और मथुरा से जब वृंदावन जाने लगे अक्रूर जी महाराज, जैसे ही वृंदावन पहुंचे रथ से नीचे उतर करके वहां की मिट्टी को अपने मस्तिष्क से लगाए और वहां की मिट्टी को अपने मस्तिष्क से लगाए। प्यारे भक्तगण, जैसे ही वृंदावन में आगे बढ़ने लगे अक्रूर जी महाराज, तो वहां पर कृष्ण बलराम गौ चरा कर लौट रहे थे। अक्रूर जी को जैसे ही देखा, भगवान कन्हैया गाय चराने गए थे, गाय चरा करके लौट के आ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा अक्रूर चाचा को, दौड़ के आ गए, अक्रूर चाचा ऐसा कह के अक्रूर जी प्रणाम करने लगे भगवान कन्हैया का। तो भगवान ने मना किया, बोले काका आप हमारे चाचा हो, हम आपका प्रणाम करेंगे। सुंदर नेत्र प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया भगवान कृष्ण ने तो अक्रूर जी का नेत्र सजल हो गया। प्यारे कन्हैया ने पूछा, बताओ काका कैसे आए हो। बोले कंस ने भेजा है। कन्हैया बोले अच्छा, कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है। अच्छा अच्छा काका जी, ये तो बात ठीक है कि आप मुझे लेने आए हो, लेकिन ये बात मेरे ब्रज वालों को मत बताना। ये बात कहीं मेरे ब्रज वालों को पता चल गया तो मेरे ब्रज वालों का हाल बुरा हो जाएगा रो रो करके। आप मेरे ब्रज वालों से कभी कुछ बात मत कहना, आपसे निवेदन है। अक्रूर काका, अक्रूर जी जैसे ही आए नंदराय जी ने खूब स्वागत किया, आओ 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 आओ, स्वागत है अक्रूर जी। सुंदर स्वागत किया गया और स्वागत करने के बाद सुंदर अक्रूर जी महाराज को भोजन कराया गया और अक्रूर जी महाराज को सुंदर भोजन के लिए बैठाया गया। वृंदावन में पूरा समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है रथ लेकर के। ब्रजवाली डरने लगी, कहीं हमारे कन्हैया को हमसे दूर न ले जाएगी जो आया है रथ में सवार होकर के। सब डरने लगे। रात्रि में नंद जी और अक्रूर जी भोजन करने बैठे। भोजन करने के बाद सुंदर बैठ करके बातचीत कर रहे थे। कैसे आना हुआ अक्रूर जी, बताइए हाल। तब अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, आसपास ग्रामीण अंचल के सभी लोग पधार रहे हैं, तो मैं भी निमंत्रण पत्र लेके आया हूँ कृष्ण बलराम को लेने के लिए। और एक न एक दिन तो इन्हें जाना पड़ेगा नंद जी, क्योंकि कृष्ण आपका बेटा नहीं है, वो तो वसुदेव का है। यशोदा मैया भोजन करने बैठी थी, जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी, पुत्र कृष्ण नहीं है ऐसा करके जब सुनी यशोदा मैया तो खाने बैठी थी, खाना छूट गया और यशोदा के हाथ से खाना छूट गया। रोती 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 खूब रोने लगी। रोती 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 अक्रूर जी से लड़ाई करने लगी। बोले महाराज आप कैसे कह रहे हो कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है। अरे आपका नाम अक्रूर किसने रखा, आपका नाम तो क्रूर रख देना था, कपटी रख देना था। कन्हैया मेरा बेटा है, खबरदार अगर आपने कुछ कहा तो।
नंद जी ने कहा, बोले यशोदा कब तक बच्चों को छुपा के रखोगी? एक न एक दिन तो ले जाना पड़ेगा। हाँ? एक न एक दिन तो जाना ही होगा। सुनो देवी, ज्यादा चिंता मत करो। कृष्ण के मित्रों के साथ मैं प्रस्थान करूंगा, मैं खुद जाऊंगा और रथ में बैठाकर मैं खुद लेकर के जाऊंगा और जल्दी लेकर के वापस आ जाऊंगा। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि बोले कन्हैया हमारा जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। इधर रात्रिकालीन माँ यशोदा बैठी है, रो रही है। कन्हैया आए, आकर के कहे माँ क्यों रो रही है? यशोदा मैया ने कहा लाला तो मुझसे दूर जा रहा है। माँ मैं क्या कभी आपसे दूर जा सकता हूँ? बोलो। मैं आपसे माँ कभी दूर नहीं जा सकता। मैं आपसे, आप तो मेरी प्यारी माँ हो, अच्छी माँ हो आप तो। मैं आपसे दूर भले कैसे जा सकता हूँ? देखना लाला, यह क्रूर जो आया है वो कहता है तू मेरा बेटा नहीं है। माँ संसार वाले कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरी सब कुछ हो। माँ आप मत रो माँ। लाला तुझे खाना कौन खिलाएगा, तेरा श्रृंगार कौन करेगा? आज तू 11 साल का हो गया है, आज तू 11 साल का हो गया है लाला, कौन तेरा श्रृंगार करेगा? बोल। 11 साल का हो गया, लेकिन खाना तो तुझे मैं खिलाती हूँ, कपड़े मैं पहनाती हूँ। भगवान खुद से कपड़ा नहीं पहनते, 11 साल के हो गए। खुद से भगवान खाना नहीं खाते, खुद से भगवान अपनी केस नहीं संवारते, माँ ही करती है सारा चीज। रात भर माँ और बेटे दोनों बैठ के रोने लगे। जैसे सुबह हुआ, सारे ब्रज वाले आ गए, रथ के सामने खड़े हो गए। बोले हम देखते हैं ब्रज वाले, बोले हमारे कन्हैया को कैसे लेकर के जाते हैं, ये रथ को कैसे आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। रथ के सामने सब खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे थे, नीचे उतरे, आकर के राधा जी से बात की, राधे मुझे जाना होगा, मेरे माता और पिता दोनों जो है जेल में बंद, उन्हें छुड़ाना है। ये मैं अपनी बांसुरी तुम्हें दे के जा रहा हूँ राधा, जब तक मेरी याद, जब मेरी याद सताए इस बांसुरी को बजा देना तुम, मैं दौड़ा चलाऊंगा, लेकिन अभी मुझे रास्ता प्रदान करो, मुझे जाना है। राधे बात को समझो। राधा जी जो है रास्ता प्रदान कराती है, रथ में बैठ गए कृष्ण और बलराम और जाने लगे। पीछे पीछे नंद बाबा और उनके मित्र सब आने लगे पीछे पीछे। जब पीछे पीछे सब पधारने लगे प्यारे भक्तगण, उतने में मार्ग में जब अक्रूर जी महाराज पहुंचे यमुना किनारे, तो यमुना में जाकर डुबकी लगाई अक्रूर जी महाराज। और यमुना में जब डुबकी लगाया तो भगवान श्री कृष्ण की छवि अंदर दिखने लगी, जो रथ में बैठे हैं वो पानी के अंदर दिखने लगे। फिर निकल के देखे तो दोनों यूं के त्यों बैठे हैं। भगवान ने दर्शन दिया। आज अक्रूर जी पहचान गए कि भगवान कृष्ण साधारण नहीं तो ब्रह्म है। अक्रूर जी महाराज जैसे रथ में लेकर के आगे बढ़े, मथुरा जब पहुंचे, भगवान कन्हैया ने कहा काका से, काका ये रथ को आप इसी बगीचे में ठहराओ, पीछे बाबा लोग आ रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा बोले आप हमारे साथ चलो कन्हैया। तो कहा कि बोले नहीं, जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ बाबा, उस काम को मुझे पूरा करना है काका, और आप जाओ, समय आते ही मैं आपके पास जरूर आऊंगा। जब जैसे ही यहाँ बात कहे, समय आते ही जब मैं जरूर आऊंगा, तो अक्रूर जी चले गए और जा करके कंस को सूचना दिया। बोले महाराज मैंने आपका काम कर दिया, कृष्ण बलराम आ गए हैं, बगीचे में रुके। नंद जी आए गोप ग्वाल को लेकर के, तो भगवान के जितने सखा पहुंचे वहां, तो भगवान के जितने सखा थे उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि बोले कन्हैया, बोले मथुरा शहर है तो मथुरा घुमा ले आओ, हमें इच्छा हो रही है मथुरा घूमने की। भगवान ने अपने बाबा से पूछा, नंद बाबा से, बाबा क्या आप आदेश करोगे तभी मैं इन सबको लेके जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा बोले ठीक है जाओ आप, लेकिन आप जा रहे हो ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बोले साथ हाथ को पकड़ करके जाना, कहीं इधर उधर भटक ना जाना, भटक जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कह करके हाथ को पकड़ करके लेके जाने लगे प्यारे भगवान कृष्ण। कहाँ ले जाने लगे? मथुरा शहर घुमाने के लिए। बेचारे सब ब्रज के गोप ग्वाल गांव से पधारे हुए थे, तो भगवान जो है सुंदर प्यारे इन सबको ब्रज मथुरा भ्रमण कराने निकले। और जैसे मथुरा भ्रमण कराने जब गए, तो मार्ग में सबसे पहले एक धोबी कपड़े साफ कर रहा था। और धोबी जो है जब कपड़े साफ कर रहा था, रंग बिरंगे महल में रहने वाले, कंस के साथ रहने वाले, कंस के दूत, कंस के मंत्री, कंस के सिपाही, सबका कपड़ा धो रहा था वो। बच्चों ने देखा तो कपड़े पहनने की इच्छा हुई, कन्हैया के पास आके कहे कन्हैया, बोले हमें बड़ी इच्छा हो रही है कपड़े पहनने की, अगर आप कहे तो कपड़े पहन लेते हम। ठीक है मैं अभी जाके मांगता हूँ। और आके कहे धोबी मामा
बोले हमारी बड़ी इच्छा है, बोले कपड़े पहनने की, आप हमें वस्त्र प्रदान कर देते धोबी मामा। बोले कपड़ा पहनने की बड़ी इच्छा है हमारी। और जैसे ही आकर के कहा तो धोबी ने क्या जवाब दिया, अरे तुम लोग बड़े आए, गांव के गंवार कहीं के हो, हाँ? और तुम लोग जो है कपड़ा पहनना चाहते हो, पहले अपने आप को देखो तुम लोग। जैसे ही भगवान ने कन्हैया के मित्रों को भला बुरा कहा, इसने किसने कहा भला बुरा कहा, वो धोबी ने। भगवान का दिमाग खराब हो गया। अब भगवान का जैसे दिमाग खराब हुआ तो भगवान ने, प्यारे भक्तगण, दाऊजी भैया की ओर देखा। दाऊजी भैया ने इशारा करके बताया, इसे छोड़ो मत कन्हैया, ये साधारण नहीं, ये वही है। ये कौन? ये वही है जिसने त्रेता युग में माँ जानकी के चरित्रों में टीका टिप्पणी किया था, इसको छोड़ो मत। भगवान को बड़ा गुस्सा आया। अब भगवान बनाए मुस्टिका, और मुस्टिका बना के जैसे मारे धोबी को, धोबी का गला गर्दन अलग हो गया। गर्दन जो है पूरा अलग, एक ही बार मारे घुमा, शरीर कहाँ, गर्दन कहाँ, धड़ कहाँ, पता नहीं चला। भगवान ने कहा चलो जल्दी पहनो कपड़ा सब। और जैसे ही सब कपड़ा पहने, भगवान के मित्र, छोटे छोटे भगवान के सखा, कपड़े जो थे बड़े बड़े थे, सब पहन करके चले गए। भगवान 11 साल 56 दिन बाद लौट के आए हैं मथुरा। तो सब लोगों की इच्छा थी कि बोले हम लोग देखे, दर्शन करें कन्हैया का, वसुदेव के बेटे का। तो सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान के सब भक्त भी थे। वहां एक दर्जी था, एक दर्जी था वायक नाम का। वो दौड़ के भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कहे क्या सेवा करना चाहते हो? बोले प्रभु मैं आपका सेवा, ऐसा सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे सेवा का मौका दो। भगवान ने कहा कि बोले ठीक है, मेरे जो मित्र हैं उनके वस्त्रों को तुम थोड़ा टाइट फिटिंग करके दे दो, वस्त्रों को काट फिट के बोले सिलाई करके दे दो आप, मैं ये चाहता हूँ। तो वो दर्जी जो है काट फिट करके फिटिंग करके दे दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। तो प्यारे भक्तगण, भगवान जैसे ही अपने मित्रों को लेकर के आगे जब निकले तो मार्ग में वायक नाम का एक दर्जी मिला। और वायक नाम का जो दर्जी मिला तो उस दर्जी ने इच्छा जाहिर की कि प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, बोले ठीक है, बोले हमारे जो सखा है उनके कपड़ों को थोड़ा टाइट फिटिंग करके सिलाई करके दे दो। तो वो दर्जी ने काट फिट करके सिलाई करके दिया। मार्ग में आगे बढ़े तो एक सुदाम नाम का माली मिला। सुदाम नाम के माली के घर गए भगवान, उसने सबको माला पहनाया। कृष्ण ने, भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम्हारे पास माला रहेगा अशुद्ध नहीं होगा। इसलिए देखना आप फूल बेचने वाले माली लोगों को 3 से 4 दिन तक की माला को लटका के रखते हैं, उनके पास जब तक माला रहेगी तब तक अशुद्ध नहीं होगी। प्यारे भक्तगण, राजमार्ग में भगवान श्री कृष्ण अब सखाओं के संग जा रहे हैं तो सामने से एक नारी आ रही थी, स्त्री, जो 3 जगह से उसकी जो कमर है वो टेढ़ा मेढ़ा था। समझ रहे हो? भगवान जब जा रहे थे तो 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर वाली एक विभत्स काली कलौटी एक स्त्री आ रही थी। उसके हाथ में चंदन का कटोरा था, शरीर हिल रहा था ऐसा ऐसा, और जाने लगी आगे। भगवान ने देखा, भगवान जो है हमारे इस चमड़े के शरीर को नहीं देखते,
भगवान हमारे मन को देखते हैं कि इसका मन कैसा है। भगवान ने उसके मन को देख लिया, जान गए प्यारे। भगवान ने आकर के पूछा, बोले आप कौन है देवी सुंदरी, कहाँ जा रही हो, आपका परिचय क्या है। जैसे भगवान ने देवी कहा, सुंदरी कहा, तो वो प्रसन्न हो गई। उसने कहा कि बोले दासम हम सुंदर कंस सम्मताम विक्रनामा वानुलूपे कर्मणि मदभावितम भोजपतेरति प्रियम विनायुवाम पुण्यमस्तदर्हति। बोले महाराज मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सरेंद्री है, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुब्जा कहते हैं। मैं 3 जगह से मेरा पेट निकला हुआ है, कुबड़पन है मेरे अंदर, इसलिए लोग मुझे कुब्जा कुब्जा कहते हैं। मैं रोज चंदन घिसती हूँ और जा करके चंदन लगाती हूँ मैं कंस को, लेकिन आज मेरी इच्छा हो रही है प्रभु कि मैं आपको चंदन लगाऊं। तो भगवान को चंदन लगाती है कौन? कुब्जा जो है। और कुब्जा जैसे ही भगवान को चंदन अर्पण करती है, चंदन लगाती है, प्यारे भक्तगण जैसे चंदन अर्पण करते हैं उतने में भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान जो है उसके हाथ को पकड़ करके उठाए और अपने पैर से उसके पैर को दबाए और खींचे और खींच करके पीछे मारे तो उसकी पेट की हड्डी सीधी हो गई और वो सुंदर बन गई, सुंदर नारी बन गई। भगवान ने चंदन के बदले उनको सुंदरता प्रदान कर दिया। भगवान को आप लोग भी रोज चंदन लगाओ, रोज नित्य इस दिन चंदन भगवान को लगाने से भगवान अति जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को चंदन की उंगली से लगाना चाहिए, अनामिका का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अनामिका उंगली से भगवान को चंदन लगाओ, मनुष्यों को लगाओ तो अंगूठे से लगाओ। पितृ जो चले गए हैं हमारे, उनको अगर तिलक लगाना है तो इस उंगली से लगाओ, तर्जनी से। और याद रखना आप लोग जो है आजकल शिव जी में जल चढ़ाते हो, सब शिव जी में टीका भी लगाते हो, सब लगाते हो कि नहीं? शिव जी में टीका भी लगाते हो सब, लेकिन टीका लगाते लगाते आपके उंगली का नाखून शिवलिंग में स्पर्श नहीं होना चाहिए। अक्सर माताओं का आदत रहता है नाखून बढ़ाने का। वैसे कौन कौन सी माताओं का नाखून बड़ा है? ईमानदारी से बताना, नहीं तो मैं तो रात में चेक करूंगा वहां। आपका नाखून बड़ा है माता जी? पीछे ठीक है, एक माता जी बताए कि मेरा नाखून बड़ा है, पीली साड़ी वाली माता जी, ठीक है। और किसके किसके नाखून बड़ा है? और किसी का नाखून बड़ा नहीं है? ठीक है, सबका चेक करेंगे उंगलियां। हाँ, देखो जिनकी हाथों की उंगलियों के जो नख बड़े बड़े होते हैं उसे क्या कहा गया है बताऊं? सुनना चाहोगे? पक्का सोच लो भाई। जिनके हाथ की उंगलियां की जो नाखून रहती है बड़ी बड़ी, उनको शूर्पणखा कह गया शास्त्र में, ठीक है ना। इसलिए नाखून बिल्कुल नहीं बढ़ाना। जिनके उंगली का नाखून बड़ा बड़ा होता है, भगवान उनके हाथ का भोजन जो है स्वीकार नहीं करते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए नाखून बढ़ाने का जो आदत है उसको हटा दो, मिटा दो। जिनके हाथों की उंगलियों की नाखून बड़े बड़े होते हैं उनके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान से हम नहीं करते उनके हाथ का भोजन, इसलिए नाखून नहीं बढ़ाना, ठीक है। हाँ, अब आगे आप लोग जानो प्यारे भक्तगण। तो भगवान ने सुंदरता प्रदान किया उनको, ठीक है। चंदन लगाई है भगवान को, केवल चंदन के बदले चंदन लगाओ भगवान को। चंदन लगाते कहो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। भगवान चंदन बन जाएंगे और आप पानी बन जाओगे तो भगवान से मुलाकात कहाँ होगी? कहाँ मिलेंगे भगवान? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो, भगवान से कहो तुम पुष्प बनो
मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो, मैं धागा बनूं। ये भगवान कहाँ मिलेंगे? माला में मिलेंगे। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। भगवान से कहो, बोल प्रभु तुम मुरली बनो, मैं तान में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। प्यारे भक्त, भगवान को केवल चंदन लगाई है वो उपजा दिया, और चंदन के बदले भगवान ने उनको सुंदर स्वरूप प्रदान कर दिया। आप लोग भी चंदन लगाते हो भगवान को? कैसा लगाते हो? ऐसा तो नहीं लगाते। कई जगहों में जाओ कथा में, अभी जैसे भरदा में कथा चल रही थी मेरी बालोद जिला में, अब वहां भगवान को बाप रे इतना गुलाल गुलाल, जितने लोग आते थे माता जी लोग हाथ नहीं पहुंचता था, फिर भी श्रृंगार करते कितना समय लग जाता है ना। और आपको कहीं वैसी लगा दिया जाए फेंक के गुलाल तो कैसा लगेगा, है कि नहीं? तो बड़े प्रेम से भगवान को चंदन लगाना चाहिए। गुलाल भी लगा रहे हो तो चरणों में लगा दो, उनका श्रृंगार खराब ना हो, क्योंकि उनका श्रृंगार खराब हुआ तो उनका दिमाग खराब हो जाता है भगवान का, क्योंकि भगवान को श्रृंगार ही प्रिय है। जितना श्रृंगार करो भगवान का, समझ रहे हो ना? हाँ। तो प्यारे भक्तगण, भगवान को चंदन आप सब भी लगाया करो रोज, ठीक है? सुंदर श्रृंगार किया करो। सबके घर में तो लड्डू गोपाल होगा, श्रृंगार किया करो। आप लोग श्रृंगार करते हो नहीं 1 घंटे से, है कि नहीं? कई माताओं को तो मैं देखता हूँ कथा में भी आते हैं, जैसे अभी कथा चल रही थी वहाँ भरदा गांव में, बहुत भीड़ रहती थी वहाँ कथा में। तो पीछे कई माता जी लोग अपने पर्स में लेके आते थे, कथा इधर चल रहे, भजन चल रहा है, कुछ माताएं खैर रवनपुर की माताएं वैसी नहीं है। तो प्यारे भक्तगण, भगवान को रोज चंदन लगाओ, प्रेम से श्रृंगार करो भगवान का। भगवान जो है श्रृंगार के बदले उनको सुंदर स्वरूप प्रदान किया। शाम हुई, दूसरे दिन प्रातः काल भगवान अपने बाबा के साथ, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, सखा के साथ मैदान चले गए। कौन सा मैदान? रंगभूमि का मैदान। और रंगभूमि का मैदान जहाँ था, उस रंगभूमि के मैदान पर भगवान पहुंचे, जहाँ पर कंस जो है मैदान में सब योद्धा लोगों को बैठा के रखा है, सब नागरिक बैठे हैं, खेल का मैदान, बीच में धनुष रखा है, मुख्य दरवाजे में हाथी को तैनात किया गया है, कृष्ण बलराम आए तो घुसने मत देना, ऐसा। और सब लोग जो है जैसे जाने लगे तो द्वार पर ही उन्हें रोक दिया हाथी ने। हाथी का नाम था कुबलिया पेड़ नाम का हाथी, और ये हाथी को मदिरा पान कराया गया था। मदिरा पी करके हाथी तैनात है, खड़ा हुआ है। और जैसे ही भगवान घुसने लगे तो ये हाथी रोक लिया, बोले नहीं जा सकते तुम, रुको। बोले अच्छा। दाऊ जी भैया ने कहा इसे मजा चखाना होगा कि नहीं। दाऊ जी भैया ने पकड़ा पूंछ को, कन्हैया ने पकड़ा सूंड को, और पकड़ करके घुमाया 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 घुमा करके यूं भगवान ने पटक दिया। जैसे पटका तो हाथी के मुंह से खून निकलना चाहिए। एक ही बार में राम नाम सत्य। कन्हैया कहे चलो 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 अंदर चलते हैं। अंदर जैसे गए भगवान तो बड़े बड़े मल्ल योद्धा थे वहां पर, और सबने भगवान को देखा, अरे बाप रे बड़े बड़े योद्धा हैं। भगवान दौड़े दौड़े आए, धनुष को देखा, धनुष को उठाए, उठा के भगवान ये आंखों के पलक को झपकने में जितना समय लगता है उतने में भगवान ने फड़ इतने टुकड़े किए कि जुड़ना मुश्किल। कंस को वरदान प्राप्त था कि जब तक वो धनुष रहेगा कंस की मृत्यु नहीं हो सकती थी। धनुष टूटा तो कंस का सिंहासन हिलने लगा। कंस को संकेत मिल गया मेरी मृत्यु आ गई, आए चाणूर युद्ध करो जाओ। सबको भेजते गया, चाणूर मुष्टिक सब पहलवानों को, मल्लों को, और बड़े 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 योद्धा आए और भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। नंद बाबा को डर लगी, मेरे बच्चे तो छोटे छोटे हैं भगवान, बड़े बड़े योद्धा आ रहे हैं यहाँ।
तो हनुमान जी की याद करने लगी, जय 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 हनुमान की साईं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे भगवान, हे हनुमान जी मेरे बच्चों की रक्षा करो, आओ। हनुमान जी तो बैठे वहां मुस्कुरा रहे हैं, हाँ? भगवान कन्हैया भी मुस्कुरा रहे हैं, देखो बाबा कैसे डर रहे हैं। और चाणूर के साथ भगवान ने युद्ध किया। चाणूर काम का प्रतीक थे, मुष्टिक दाऊ जी भैया के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते मारते गए सब, मारते मारते भगवान कन्हैया कूद करके कंस मामा के पास चले गए। ओ मामा, कंस मामा बोलो, और कोई खिलौना बचा है क्या? जितना खिलौना आपने भेजा, सकटासुर, तृणावर, पूतना, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, जितना असुर आपने भेजा हमने सबको खेल खेल के फेंक दिया, तोड़ दिया। आप कोई अच्छी गारंटी वारंटी वाली खिलौना दो है तो। हाँ? कंस जवाब नहीं दे पाया। कंस जब जवाब नहीं दे पाया, भगवान ने मारा उसके पगड़ी में था और बालों को खींच के पकड़ लिया। मामा तूने बहुत कष्ट दिया है, हाँ? काल कोठरी में मेरी माँ के बाल खींच खींच के मारा है तूने, मेरे 6 भाइयों को मारा है तूने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। भगवान पटक दिए और पटक करके कूद के बैठे और पृथ्वी का पूरा भार अपने इस मुट्ठी में ले आया भगवान, पूरे पृथ्वी का भार। अब पृथ्वी का भार उठा करके भगवान ने जैसे मार, एक ही बार में कंस का नाम सत्य हो गया, कंस मर गया। बोलो बाल कन्हैया लाल भगवान की। कंस मारा गया। प्यारे कंस की जैसी मृत्यु हुई, भगवान सबसे पहले दौड़े 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 जेल गए। जेल में क्यों गए? क्योंकि माता पिता जेल में बंद थे। भगवान गए और जाकर के भगवान ने अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया, देवकी और वसुदेव जी को। सुंदर उनको छुड़ाए और छुड़ाने के बाद नाना उग्रसेन कंस के पिता, वो भी जेल में बंद थे, उनको भी सुंदर जेल से मुक्त कराए, जेल से छुड़ाए और नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषेक कर दिया, बैठा दिया। और आज सुंदर माता पिता के चरणों पर सुंदर प्रणाम किया इसने। किसने प्रणाम किया? बाल कन्हैया लाल ने प्यारे। हाँ? सिर झुका करके भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया। देवकी मैया गले लगा ली, वसुदेव जी गले से लगा ली। 11 साल 56 दिन बाद आज अपने बेटे का दर्शन कर रहे हैं भगवान का, वसुदेव और देवकी। समझ रहे हो ना? कितना प्रेम, कितना वात्सल्य। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, मित्रों से कहा कि बाबा आप मित्रों को लेकर के वापस चले जाओ वृंदावन, माँ यशोदा से कहना मैं 2 दिन में लौट करके आऊंगा। नंद बाबा चले आए वहां से। भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां मथुरा पर रहने लगे अपने माता पिता के साथ। लेकिन आज भगवान जो है माता पिता के साथ तो रहने लगे, लेकिन भगवान अभी तक पढ़ाई नहीं किए थे, स्कूल नहीं गए थे भगवान, विद्यालय। तो भगवान को पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। कहाँ? जनेऊ संस्कार हुआ भगवान को तो सबसे पहले, हाँ? और सुंदर जनेऊ संस्कार करने के बाद उनको पढ़ाई करने के लिए अवंतिका नगरी भेजा गया। उज्जैन को ही अवंतिका पुरी कहा जाता है, ठीक है? और वहां जब भगवान पढ़ाई करने गए तब वहां भगवान की मित्रता किससे हुई? वहां सुदामा से हुई। 64 दिन भगवान रहे वहां, पढ़ाई लिखाई साथ में की है, सुदामा जी, बलराम जी, कन्हैया जी, सब 64 दिन भगवान वहां रहे और 64 दिन कलाओं में 64 कलाओं को भगवान ने अपने अंदर उतार लिया। एक दिन में भगवान खेलना सीख गए, एक दिन में पढ़ना सीख गए, एक दिन में लिखना सीख गए, एक दिन में भगवान शस्त्र चलाना सीख गए, एक दिन में बाण चलाना सीख गए, एक दिन में गदा चलाना सीख गए, एक दिन में भगवान दवाई बनाना सीख गए, एक दिन में भगवान नौका विहार करना सीख गए, एक दिन में भगवान फूलों का सेज बनाना सीख गए, एक दिन में भगवान पकवान बनाना सीख गए। ऐसे 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 64 कलाओं को भगवान ने अपने अंदर उतार लिया। 64 दिन बाद जब विद्या पूरी हुई, पढ़ाई पूरी हुई, भगवान श्री कृष्ण ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो इन्होंने मना कर दिया। गुरुजी ने, मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। गुरु माँ थी बाजू में। गुरु माँ ने कहा, बोले कन्हैया तुम मुझे दक्षिणा दोगे? बोले हाँ गुरु माँ, बोलो क्या दक्षिणा चाहिए? तो मेरा जो बेटा है वो सागर में घूम गया है, आप उसे सागर से वापस ले आइए। भगवान दौड़े 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 भगवान सागर में कूद गए। और भगवान जब सागर में कूदे तो सागर में भगवान को श्री कृष्ण भगवान कन्हैया को गुरु भाई नहीं मिला, गुरु जी का बेटा। भगवान को वहां क्या मिला? शंख मिला। क्या मिला भगवान को? शंख मिला। तो भगवान शंखधारी बन गए, पांचजन्य शंख।
और शंख जब मिला भगवान को तो भगवान पांचजन्य शंख को धारण किए, भगवान शंखधारी बन गए। बोलो शंखधारी भगवान की। शंखधारी बन गए भगवान। शंख जो है दो तरह की होती है, ठीक है। आप लोग जो घर में बजाते हो वो बायावर्ती शंख कहा गया है, ठीक है। शंख जो है दो प्रकार के होती है, एक होता है बायावर्ती और दूसरा होता है दाहिनावर्ती, ठीक है। बायावर्ती जो शंख होता है, जैसे आप ये बजा रहे हैं शंख, तो आपको बाएं हाथ से घुस रहे हैं ना, ये बायावर्ती हुआ, इसको बजाया जाता है। और दाहिनावर्ती शंख जब आप लेंगे तो दाहिना हाथ से घुसेगा, उसको बजाया नहीं जाता, उसको पूजा किया जाता है। दाहिनावर्ती शंख जो होता है उसकी अगर नित्य पूजा करें आप तो आपके घर से लक्ष्मी कभी नाराज होकर नहीं जाएगी। दाहिनावर्ती शंख आप ले आइए घर में दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन, पुण्य महीना कहा गया है, ठीक है। या कोई भी महीने में गुरुवार पड़ रहा है और साथ में पुष्य नक्षत्र पड़ रहे हैं तो आप ले आइए और दाहिनावर्ती शंख ला करके उसमें चावल या गेहूं भर दो, एक चांदी का सिक्का या ऐसे ही नॉर्मल सिक्का डाल के लाल कपड़े में बांध करके भगवान के पास रख दो और नित्य उसकी पूजा करो। आपके घर से लक्ष्मी कभी नाराज होकर नहीं जाएगी। तो भगवान गुरु भाई को ढूंढने लगे, यमपुर चले गए भगवान। कहाँ चले गए? जोर से बोलो। यमपुर गए और मरे हुए गुरु भाई को वापस जीवित करके ला करके गुरु माँ को गुरु दक्षिणा में भगवान ने दे दी। गुरु माता को और गुरुदेव को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण वापस आए। और भगवान जब वापस आए पढ़ाई करके ना, तो आज प्यारे भगवान को अपने ब्रज की खूब याद आ रही है। इन्होंने क्या कहा था? मैं 2 दिन में लौट करके आ जाऊंगा, ऐसा कहा था ना। आज 2 दिन से कितना दिन हो गया है बताइए, नहीं गए हैं। इनको खूब याद आने लगा अपने घर का, माँ यशोदा का, किशोरी जी का बार बार वंदन कर रहे हैं। हाँ, श्री जी का याद आने लगा, श्री जी की याद में तड़पने लगी। हाँ, सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरे की जाए कृपा कोर महारानी, ऐसा सुंदर याद करने लगे राधा जी को। और श्री जी को याद कर करके भगवान रोने लगे। उद्धव जी जैसे भगवान जब आए ना, भगवान जब आए मथुरा तो देवकी मैया भोजन लगा के रखी थी भगवान के लिए, 56 प्रकार का भोग था उसमें, लेकिन भगवान उस भोगों को स्वीकार नहीं किए क्योंकि उसमें माखन नहीं था। यशोदा मैया होती तो अपनी गोद में बैठा करके भोजन कराती, लेकिन आज माँ जो है भोजन परोस दी है। कितना अंतर है दोनों माँ की ममता में, देवकी और यशोदा की। आज भगवान को अपनी माँ यशोदा की याद आ गई, राधा जी की याद आ गई, भोजन छोड़ करके अपने कमरे में चले गए। वसुदेव जी ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम तो अंतरंग मित्र हो कन्हैया के, जाओ उनसे पूछो वो भोजन क्यों नहीं किए। भगवान अपने कक्ष में चले आए, तब उन्होंने कहा उद्धव से कि उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, उद्धव मुझे मेरे ब्रज की खूब याद आ रही है। उद्धव कुछ ऐसा कर दो कि मैं सबसे मिल लूं। उद्धव मुझे मेरी लाडली की खूब याद आ रही है। उद्धव खूब तड़प रहा हूं मैं उनकी याद में। आज देखो ना कितना दिन हो गया, कितना दिन हो गया मैं आज मुझे आए हुए, आज ब्रज से आए हुए कितना बरस हो गया, कितना दिन हो गया बताओ। 2 दिन में लौट करके मैं आऊंगा ऐसा कहा था, 2 दिन से कितना दिन हो गया है आज। देखो उद्धव क्या तुम मेरा काम करोगे, मेरा चिट्ठी लेकर के जाओगे ब्रज? उद्धव जी जो है ज्ञानी थे और नीति को मानने वाले थे, ब्रह्म उपासक थे, निर्गुण उपासक, निर्गुण को मानने वाले थे। उद्धव जी कहे कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं और मैं बृहस्पति का शिष्य हूं मैं, और मैं कहीं 1 दिन से ज्यादा नहीं ठहरूंगा। मैं जाऊंगा ठीक है, लेकिन 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। उद्धव देखो ना मैं कितना निष्ठुर हूं। उद्धव 2 दिन में आऊंगा ऐसा कहा करके मैं कितने दिन हो गया आज मैं नहीं गया। पता है उद्धव, जब मेरी गैया चारा चरती थी ना और मैं बांसुरी बजाता था तो सब कितना मस्त पुन छिलाते थे, चारा चरते थे। और मैं जब बांसुरी बजाना बंद कर देता तो सब मेरे पास दौड़े दौड़े आते थे, सिर को हिलाते थे, मानो बांसुरी बजाते रहो तुम। जब मैं बांसुरी बजाता था तो मेरे ब्रज में रहने वाले सारी गोप गोपाएं, गोपांगनाएं, श्री जी, राधा रानी सब दौड़े दौड़े चले आते थे। उद्धव आज मैं कितना निष्ठुर हो गया हूँ। मेरी गौ, मेरी गैया चारा चरना भूल गई होगी। उद्धव क्या तुम मेरा काम कर दोगे? ब्रज जाओगे तुम
हाँ हाँ ठीक है कन्हैया, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, ज्यादा दिन तक मैं नहीं रुक पाऊंगा। जाऊंगा तो ठीक है भैया, तुम जाओ तो सही। आज हमें कितना याद आता है हमारे ब्रज की, हम ही जान सकते हैं प्यारे भक्तगण। भगवान जो है वृंदावन में आज भी बसते हैं, वृंदावन में उनका प्राण है। वृंदावन धाम नहीं, भगवान का घर है वृंदावन। जरूर जाओ आप वृंदावन एक बार, समझ रहे हो ना। वृंदावन धाम में भगवान जो है सर्वत्र वास करते हैं, सर्वत्र। ध्रुव जी भी भगवान की परीक्षा ले जब तपस्या करने गए थे तो कहां प्राप्त किए थे? यमुना किनारे। आज भी ब्रज में रहने के लिए बड़े से बड़े देव जो है तरसते हैं प्यारे। वृंदावन की धरा धाम की भक्ति मिल पाना बड़ी किस्मत वाली को मिल पाता है। वहां की जो रज है, वहां की भक्ति, वहां का रस। और आज भगवान जब से ब्रज को छोड़ करके आए हैं, भगवान अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं। खूब उनको याद आ रही है अपने ब्रज की, और ब्रज की याद आ रही है प्यारे। रोते रोते चिट्ठी लिख रहे हैं भगवान, आंसुओं से भींग गए वो चिट्ठी, कोरा का कोरा रह गया। भगवान ने कहा कि उद्धव इसे ही लेके चले जाओ तुम। मेरे ब्रज में रहने वाले गोपांगनाएं गोप ग्वाल बड़े समझदार हैं, तुम इसे ही लेकर के चले जाओ। ऐसा सुंदर कहने लगे। चिट्ठी को ही देकर के भगवान भेजने लगे और खूब रोने लगे भगवान कन्हैया अपने ब्रज वालों की याद में। समझ रहे हो ना, इतना प्रेम था। क्योंकि ये गोपियां भगवान के बिना एक पल रह नहीं सकते थे। रोज उनका दर्शन करने जाते थे, उलाहना देने के बहाने, किसी भी बहाने से, लेकिन जाते थे उनका दर्शन करने। जिस गली से भगवान नहीं गुजरते थे उस गली में रहने वाले गोपांगनाएं गोपियां, जिस दिन भगवान नहीं आते थे उस दिन खाना नहीं खाते थे, खाना नहीं बनाते थे। सोचो आप, जिस गली से भगवान नहीं गुजरते थे उस गली के गोपांगनाएं रात्रि कालीन उनके घर चले जाते थे, घर के बाहर खड़े रहते थे, भगवान कब आए और कब उनका दर्शन करें। प्यारे भक्तगण, ये मनोस्थिति भावना ये गोपियों की बनी रहती थी। जब भगवान ब्रज को छोड़ करके आए तब से ये गोपियां गोप ग्वाल आज भी मथुरा जाने वाले रास्ते में छुप छुप करके देखते हैं कि कब वो आएगा। 2 दिन में लौट के आऊंगा बोला है, लेकिन 2 दिन से आज कितना दिन हो गया है, आज ये वापस नहीं आया है। सब छुप छुप के देखते थे कि बोले कब आएगा कब आएगा। आज भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम जाओ मेरी लाडली से मिल करके आओ, मैं तो उससे मिलने के लिए तरस रहा हूं, लेकिन तुम एक काम कर दो, मेरी चिट्ठी जो है वहां तक पहुंचा दो। आज मैं उनसे कितना तरस रहा हूं मेरी लाडली से मिलने के लिए, उद्धव तुम मेरा काम कर दो। उद्धव लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ, लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ, क्या बताऊं क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ, क्या बताऊं क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ, लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ, क्या बताऊं क्या छुपाने को मैं तरसता हूँ।
बताऊं क्या छुपाने क्या बताऊं क्या छुपाने पाप सागर में गहरा होता है पाप सागर में गहरा होता है ऐसा मायान धर दबोचा है ऐसा माया निधर दबोचा है तेरी करुणा कहीं भरोसा है तेरी करुणा कहीं भरोसा वर्णना चीज ना समझ न कोई हस्ती हो वर्णनाची ना समझ न कोई हस्ती हो क्या बताऊं क्या छुपाने तुम्हें हंसता हूँ क्या बताऊं क्या छुपाए तो मैं हंसता हूँ रोज खुद को ही छल रहा हूँ मैं रोज खुद को ही चल रहा हूँ मैं किन हालातों में चल रहा हूँ मैं किन हालातों में चल रहा हूँ मैं कैसे कह दूँ कि जल रहा
क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ, क्या बताऊं क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। लाडली जो तुमसे मिलने को तरसता हूँ, लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ। लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ, लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ। क्या बताऊं क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ, क्या बताऊं क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। क्या बताऊं क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ, क्या बताऊं क्या लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ, लाडली जो मैं तुमसे मिलने को तरसता हूँ, क्या बताऊं क्या छुपाने को मैं हंसता हूँ। भगवान श्री कृष्ण रोते रोते चिट्ठी लिखे प्यारे लाडली जी के नाम, और उस चिट्ठी को ऐसे ही दे दिया उद्धव जी को कि उद्धव भैया तुम ऐसे ही लेके चले जाओ। उद्धव ने कहा कन्हैया मैं फिर से कह रहा हूँ जाऊंगा ठीक है, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, और उद्धव जी महाराज रथ पर सवार होकर के निकल गए। रथ पर सवार होकर के जैसे ही निकले, जैसे ही वृंदावन पहुंचे, तब झाड़ियों में छुप छुप करके मधुमंगल, तनसुखा, मनसुखा आदि सब जो है बैठे हुए थे। रथ को आते देखा तो रथ की ओर सब दौड़ गए, अरे देखो 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 हमारा कन्हैया आ रहा है, चलो 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 चलो। रथ की ओर दौड़ करके जैसे ही आए तब क्या देखा, रथ से पर्दा हटाया और रथ से पर्दा हटा के देखा, यहाँ बोले कन्हैया नहीं, यहाँ तो कोई दूसरा बैठा है। उद्धव जी ने कहा भैया नमस्कार, मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र। बोलिए नंद महल जाने का रास्ता आप बता पाएंगे? तो मित्रों ने कहा बोले हाँ जरूर, ये जो पानी की धार यहाँ से बह रही है ना, इस पानी की धार को पकड़ करके तुम चले जाओ, और पानी की धार को पकड़ करके तुम जब जाओगे, तो पानी की धार को पकड़ करके जब तुम जाओगे तो इस पानी की धार, ये पानी की धार तुम्हें नंदमहल पहुंचा देगा। लेकिन नंदमहल जैसे पहुंचो आप, तो आप साधारण मत समझना इस पानी को महाराज, ये पानी हमारे ब्रज के गोपांगनाओं के, गौए के, बछड़ों के, सखियों के, अष्ट सखियों के, गोपांगनाओं के, गोपियों के, माँ यशोदा के आंखों का ये आंसू है जो ये बह रहा है निरंतर, जब से कन्हैया गए हैं हमें छोड़ करके। जाने लगे सब, रथ आगे बढ़ा, बच्चे पीछे पीछे। उद्धव जी महाराज जैसे ही पहुंचे नंदमहल, तो नंदमहल एकदम सूना सूना लग रहा है। जिस महल में भगवान खेले कूदे हैं, वो महल भगवान के जाने के बाद कैसा लगेगा? सूना सूना लग रहा है एकदम। उद्धव जी पहुंचे नंद जी के पास, यशोदा के पास, और सबसे पहले उन्होंने माँ को प्रणाम किया और कहा माँ प्रणाम। बच्चों ने कहा बोले थोड़ा जोर से बोलो, जब से भगवान गए हैं ना तब से माँ कम सुनती है। मैया प्रणाम, मैं उद्धव। प्यारे भक्तगण, यशोदा मैया कहती है
धीरे बोलो तुम। यशोदा मैया कह रही है धीरे बोलो, मैं सब सुन रही हूं। मैंने अपने गोविंद को बड़े परिश्रम से सुलाया है। सुबेरे से कभी माखन मांगा, कभी चंदा मांगा, कभी कभू और कुछ मांगे, जैसे तैसे मैं पालना में सुलाई हूं अभी। और तुम जोर से चिल्लाना बंद करो, नींद खुल जाएगा तो। मतलब माँ का वो भाव है, भगवान तो वहां नहीं है, फिर भी भगवान वहां है, ऐसा वो भाव है उनके अंदर। किनके अंदर? यशोदा के अंदर। और उसी भाव से वो रो रही है कि मेरा लाला मुझे छोड़ के चला गया। उद्धव ने कहा, हे भगवान, जिस गोविंद को मैं मथुरा छोड़ करके आया हूँ, यशोदा बोल रही है वो पलना में सो रहा है। उद्धव जी ज्ञानी थे, तो ज्ञान की पहली सीढ़ी वहां खिसक गई उनकी। मैया से बोले, मैया आप कह रही हैं गोविंद मुझको छोड़ करके कहीं नहीं जाए, दिखाओ कहाँ है गोविंद। उद्धव जी को लेकर के मैया पालना के पास पहुंची। और पलना के पास जैसे पहुंची, यशोदा मैया धड़ाम से गिर गई रोते रोते। उद्धव, मैं भी कैसी पागल हूं, देखो लाला तो मुझे छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरा गोविंद पालने में है। उद्धव देखो, ये वही रसोई घर है जहां मैं अपने लाला को बैठा करके खाना खिलाती थी, अपने हाथ से उसके लिए रोटी बनाती थी मैं। ये वही रसोई है उद्धव। देखो मेरा लाला रसोई में बैठ करके कभी पकौड़ी मांगता, कभी कचौड़ी मांगता। मैं कितनी निर्दयी उद्धव, डांट करके चिल्ला देती थी, नहीं नहीं अभी जय जय को भोग लगेगा, और जब तक जय जय को भोग ना लगे तुम्हें ना मिलेगा। डांट लगाती थी मैं उनको। मैं कितनी अपराधी हूं उद्धव। वो कृष्ण मुझसे रोटी मांगता था, मैया भूख लगी है, लेकिन मैं पहले कहती थी कि पहले भोग लगेगा। मुझ अभागन को देखो उद्धव। उद्धव ने जब देखा कि ये प्रेम भक्ति को उद्धव नहीं मानता था, वो निर्गुण था। लेकिन जैसे यहां मां यशोदा के प्रेम को उन्होंने देखा तो पागल हो गया उद्धव। रात भर नंद यशोदा से बैठ करके चर्चा किया। नंद बाबा ने कहा, देखो उद्धव जी, हम कितने निष्ठुर हैं, हम अपने लाला से गैया चराए, गाय भी चराने के लिए भेजे हम उन्हें। हमारा लाला गाय भी चराने गया, हम उनसे गाय चरवाए, गाय दुहाए, कितना काम नहीं हमने उनसे करवाया। उद्धव जी कहे, बोले मां, आप दोनों का कितना अच्छा भाग्य है जो आप उस ब्रह्म में अपना पुत्र का भाव देखते हैं। आप दोनों कितने धन्य हैं। प्यारे भक्तगण, रात बीत गया, बातचीत करते सुबह होते ही नंद बाबा से पूछा उद्धव जी ने। बोले नंद बाबा जी, बोले किशोरी जी से मेरी मुलाकात कहाँ होगी वो बताओ। कहे तुम यहाँ से सीधे चले जाओ निकुंज वन में, और निकुंज वन में तुम जब जाओगे तो वहां तुम्हारी मुलाकात श्री जी से जरूर होगी। राधा जी से मुलाकात करने के लिए उद्धव जी चले आए निकुंज वन। निकुंज वन जब आए तब उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां राधा जी को घेर करके बैठी हुई हैं। उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। मन में सोचा, जब नंद रानी से बात करने के काबिल मैं अपने आप को नहीं समझता हूं, तो श्री जी राधा रानी से कैसे बात करूं मैं। इससे पहले मैं अपने मन की स्थिति को जानूं, पहले उनके लायक बनूं उनसे बात करने के लिए। किशोर जी शांत बैठी है, कोई श्रृंगार नहीं उनके शरीर में। एक गोपी राधा रानी से बोली, प्रिया जी, आज स्वप्न में मेरे घर गोविंद आए थे, माखन चुरा करके भागने लगे। मैंने उनको पकड़ा, मैंने उनके हाथों को पकड़ा, फिर मेरी आंख खुल गई। एक ने कहा, लाडली जी, आज मेरे घर कन्हैया आए और बछड़ा को खोल करके भाग गए, मेरी नींद खुल गई। एक सखी हाथ जोड़ करके बोली, लाली, आज पनघट पर मुझे लाला मिले थे और जैसे मैं जल की मटकी लेकर के आई, मेरे मटकियों को उन्होंने तोड़ दिया और मेरी भी नींद उतने में खुल गई। किशोरी स्वप्न की बात सुन रही है और केवल रो रही है। उद्धव जी सब दर्शन कर रहे हैं, कितना प्रेम है इन सब के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति, कितना प्रेम है। वाह रे गोपियों, धन्य हो तुम सब। एक गोपी ने राधा रानी से पूछा, क्या आपको स्वप्न में कृष्ण का दर्शन नहीं होता? क्या सपने में कन्हैया आपको नहीं दिखते? किशोरी जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वप्ने पश्यन्ति या कांत ध्यानस्थ सखी यो सीता अस्माकं तु गते कांति गता निद्रापि वैरिणी। राधा जी ने कहा,
स्वप्न में जिनको कृष्ण दर्शन होता है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ। वे गोपियां भाग्यवान हैं जिनको सपने में रोज भगवान का दर्शन होता है, कृष्ण का दर्शन होता है। लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। जब से मेरे प्राण वल्लभ मुझे छोड़ करके गए हैं, मैं तो सोती ही नहीं हूं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रहा है। सपने की बात तो दूर, नींद आए तब तो मैं स्वप्न देखूं। उद्धव जी ने सोचा, हे भगवान, प्रभु को ब्रज से गए तो कई वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक किशोरी जी सोई नहीं है, राधा जी अभी तक सोई नहीं है, इनको नींद नहीं आया। बताओ, प्रेम में कभी कभी क्रोध भी आता है, अनुराग भी आता है। प्यारे भक्तगण, उद्धव जी ने जब देखा ये स्थिति तो मैं कैसे बात करूं, ये विचार करने लगे। प्यारे भक्तगण, तो वहां भंवरों के माध्यम से बात हुआ है। किसके माध्यम से बात हुआ है? भंवरों के माध्यम से। एक भंवरा आता था और एक भंवरा जाता था। एक भंवरों से सूचना आदान प्रदान होने लगी। एक भंवरा जब आया सूचना लेकर के, मैं उद्धव आया हूँ, एक भंवरा गया, अच्छा आ गए, उस कपटी कृष्ण के मित्र हो तो माओ आओ, सुनाए कपटी कृष्ण की गाथा। हाँ, क्या बिगाड़ा था बाली ने जो छुप करके मार दिया? क्या बिगाड़ा था बलि ने जिसका सर्वस्व लूट लिया? क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने जिसका नाक कान काट दिया गया? क्या बिगाड़ा था हम सब ने जो हमें छोड़ करके वो चला गया? भंवरों के माध्यम से बातचीत होने लगी। एक भंवरा आया, उद्धव की तरफ से कहा, वो तो ब्रह्म है और निर्गुण को मानो, ब्रह्म को मानो, वो ब्रह्म है, ईश्वर है। राधा जी की तरफ से जो भंवरा गया वो कहा कि बोले नहीं, कृष्ण तो हमारे ब्रह्म नहीं, कृष्ण हमारे सखा है, कृष्ण हमारे तन है, कृष्ण हमारा मन है, कृष्ण हमारा धन है, आठों याम है, हम सिवाय कृष्ण के किसी को कुछ भी नहीं जानते। ग्वालिन गोपियां उद्धव को जवाब दे रही हैं, अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसने प्राकृतिक गुण नहीं हो जिसमें, सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हो कि उसमें संसार के गुण नहीं है, और सगुण वे इसलिए हैं क्योंकि उसमें दिव्य गुण विद्यमान है। उद्धव, तुम कहते हो निर्गुण को मानो, तुम कहते हो कि उसके पैर नहीं होते, अरे पैर नहीं होता उसका तो गाय चराने कैसे जाता वो? हाँ, उसकी तुम कहते हो वो ब्रह्म है, हाथी है तो छीके से मटकी से माखन कैसे चुराता हो? बोलो उद्धव, तुम भय बौरे पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ, यहाँ तो रोम रोम में श्याम बसा हुआ है। हा? हमारे तो रोम रोम में श्याम बसा है, हम चिट्ठी का क्या करें? उद्धव गया था एक दिन के लिए, लेकिन रुक गया 7 महीना। बताओ, 7 महीना रुक करके श्री जी से ज्ञान सीख करके वापस आया है। बताओ, राधा रानी ने कहा, हम अपने कन्हैया से दूर नहीं हैं, हम चाहे तो मथुरा जा सकते हैं उद्धव, मथुरा और वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारा कन्हैया जिस कार्य को पूरा करने गया है उस कार्य में कोई बाधा ना हो, इसलिए हम वहां नहीं जाते। प्यारे भक्तगण, उद्धव जी जो है कहे, आप सबके चरणों में मुझे प्रणाम है, मेरा खुद ही इच्छा ये हो रहा है कि मैं ब्रज में रहने वाली लता पतादी पुष्प जंगल वन बन करके यहाँ बस जाऊं, मेरा मन ये करता है। उद्धव जी जब वापस आए तो भगवान ने ताना मारा उनको, आओ ज्ञानी जी आ गए, आइए आइए ज्ञानी जी आइए। उद्धव जी ने कहा, जले पर नमक मत डालो कन्हैया, कितने निष्ठुर हो तुम, कितने निष्ठुर बन करके बैठे हुए तुम, वहां तुम्हारी याद में सब रो रहे हैं और तुम यहाँ निष्ठुर बन करके बैठे हुए हो। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम मुझे निष्ठुर कह रहे हो, तुम जरा अपने आंखों को बंद कर लो, तुम अपने आंखों को जरा बंद कर लो। और जैसे ही उद्धव जी ने आंख बंद किया, थोड़ी देर बाद जैसे उद्धव ने जब आंख खोला तब क्या देखा, बाजू में कृष्ण जी बैठे हैं और इधर राधा जी, पीछे गोप ग्वाल। जिस गोप ग्वाल और राधा जी को वृंदावन में जो देख करके आया उद्धव, वही भगवान के बाजू में बैठे हैं, गोप ग्वाल पीछे खड़े हैं। उद्धव, तुमने कहा ना मैं निष्ठुर हूं, बताओ कहां निष्ठुर? मेरी राधा जी तो मेरी बाजू में है, मेरे गोप ग्वाल तो मेरे साथ है, मैं कहां अलग हूं? बताओ। उद्धव देख करके दंग रह गया। प्रभु आप महान हो, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन प्राप्त हुआ। प्यारे, आज
उद्धव को आनंद आया। कंस के मरने के बाद कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति कह स्वयं महिष्मौ भरतर्षभा। अस्ति और प्राप्ति नाम की कंस की दो पत्नियां थी। ये दोनों कंस के मरने के बाद अपने पिता के पास गए। इनके पिता का नाम था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध के पास आकर के कहे, बोले पिताजी, आपके दामाद को मारने वाला वो वसुदेव का बेटा कृष्णचंद्र है जो मथुरा में है इस बार। अभी जरासंध को जब ये बात मालूम चला तो जरासंध जो है 23 औक्षणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई किया और प्यारे भक्तगण एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार हार हार के वापस आया है। कितने बार? 17 बार हार हार के वापस आया है। 17 बार। 18वीं बार जब ये जा रहा है तो अपने साथ एक राक्षस को लेके जा रहा है भगवान को मारने, जिसका नाम था कालयवन। क्या नाम था? कालयवन। कालयवन की जो मृत्यु है वो भगवान के हाथों में नहीं था, इसलिए भगवान को उस स्थान को छोड़ करके भागना पड़ा। कालयवन की मृत्यु थी मुचकुंद महात्मा के हाथ में। मुचकुंद जी कहाँ हैं? वो गुफा में सोए हुए हैं, सूर्यवंशी राजा है। भगवान सोचे इसको मुचकुंद तक ले जाना पड़ेगा और ले जाऊंगा तभी ये उनके हाथ से मरेगा। इसकी मृत्यु आ गई है नजदीक। तो भगवान रण को छोड़ करके जब भागे तो भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़ राय नाम पड़ा भगवान का। और भगवान भागने लगे। भगवान भागते भागते जब गए तो कालयवन नाम का जो राक्षस उनके पीछे पीछे जाने लगे। भगवान जब गुफा में पहुंचे और जैसे भगवान जब गुफा में जब पहुंचे तो मुचकुंद महात्मा वहां सोए थे, तो उनके ऊपर अपने पीले दुपट्टे को ढक दिए और पीछे जाकर के भगवान छुप गए। उतने में कालयवन आया और देखा, अरे अभी तो ये भाग रहा था और अपना पीला दुपट्टा तान करके सो रहा है। लात जैसे ही मारा और लात जब पड़ा और लात जैसे ही जब वो मारे तो मुचकुंद महात्मा उठ गए। उठते ही उनके आंख के अग्नि से जल करके वो भस्म हो गया। कौन? कालयवन। भगवान ने मुचकुंद महात्मा जी को मुक्ति दिलाई और उसके पश्चात भगवान ने सोचा कि अब मथुरा में ज्यादा दिन मुझे रहना उचित नहीं लग रहा है, मैं अपने लिए एक नगर का निर्माण करूं। सागर के समीप आ गए भगवान और प्यारे भक्तगण भगवान समुद्र के किनारे आए और समुद्र से कहा कि आप हमारे लिए रास्ता प्रदान करो। तो समुद्र ने रास्ता दिया। विश्वकर्मा ने रात भर में जल के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया और सोने की द्वारिका बहुत सुंदर है समुद्र के बीच। सोते हुए यदुवंशियों को सबको सोते हुए रातों रात भगवान द्वारिका में शिफ्ट कर दिए। समझ रहे हो ना? और द्वारिका में भगवान रहने लगे। बलराम जी की शादी हुई किससे? रेवत नाम के राजा, जिनकी पुत्री का नाम था रेवती। इनका विवाह बलराम जी से किया गया। कृष्ण बोले द्वारिका के राजा तो हम हो गए, भगवान द्वारिका के राजा बन गए। भगवान का नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। क्या नाम पड़ा? द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। कितने वर्ष में भगवान राजा बने? 25 वर्ष में। ठीक है, अब 25 वर्ष में भगवान राजा बन गए। भगवान की शादी होगी। किससे शादी होगी भगवान की? रुक्मणी मैया से। आप सब कितने अच्छे लग रहे हो आज, पीले पीले, है कि नहीं? सब कह भी रहे हो मन ही मन की महाराज जी कब शादी चालू करवाए, क्योंकि सबका मेकअप भी उतर रहा है कि नहीं? सब कुछ मेकअप लगा के आए हैं, फाउंडेशन क्या क्या पता नहीं। हाँ ठीक है, आप सबकी समस्या हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब विवाह को ज्यादा देर हम लेके नहीं जाएंगे, ठीक है? अब शादी की ओर चलेंगे। ध्यान से सुनो। शादी का जो तिथि तारीख नजदीक आ गया, पर्रा भी आ गया है, ऐसा संकेत मिल रहा है। ठीक है, तो प्यारे भक्तगण रुक्मणी मैया के बारे में आइए मैं आपको बताता हूँ। रुक्मणी मैया कौन है? रुक्मणी कौन है? रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। और लक्ष्मी किसको प्राप्त होना चाहिए? नारायण को। लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली है लक्ष्मी, दूसरी है अलक्ष्मी और तीसरी है महालक्ष्मी। ठीक है? साधारण लक्ष्मी वो होता है जो रोज आता है हमारे पास और चले जाता है। अलक्ष्मी वो होती है जो आप गलत तरीके से पैसे कमाते हो, जो आपके पास पैसा होता है, वो होती है अलक्ष्मी। और महालक्ष्मी उसे कहा गया है आप महीने में 10,000 रुपए कमाते हो, 1,000 उसमें से दान करते हो, 9,000 जो बचता है वो होती है महालक्ष्मी। तो आप लोग कौन सी लक्ष्मी लोगे? साधारण लक्ष्मी की, अलक्ष्मी की, महालक्ष्मी? कितने लोग महालक्ष्मी वाले बैठे हो? हाथ उठाओ। क्या बात है।
कितने लोग ईमानदारी से डोनेट करते हो? ठीक है, जानकी मैया कहां से प्रकट हुई थी? भूमि से। अब वही जब रुक्मणी बन के आई है तो वो कमल के फूल से प्राकट्य हुई है। ठीक है, भीष्मक ने कन्या को ला करके रानी को सौंपा था, पालन पोषण किए, वही कन्या बड़ी हो गई, वही पुत्री जो है। रुक्मणी को पढ़ा लिखा करके ज्ञानी बनाया, मन में संकल्प लिया कि मधुराधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण से विवाह करूंगा अपनी बेटी का। लेकिन आज घर में किसका चलता है? बड़े बेटे का, रुक्मी का। रुक्मी अधर्मी था। रुक्मी बड़ा अधर्मी था। अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ करना चाहता था। ये कौन? रुक्मी जो है, रुक्मणी मैया के भाई। और ये बात जो है रुक्मणी मैया को कतई पसंद नहीं था। रुक्मी जो है अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ करना चाहता था और शिशुपाल के साथ तय करके आ गया। शिशुपाल से सगाई करवा दी रुक्मणी मैया की। क्या करवा दी? सगाई करवा दिए। और 2 से 3 दिन बाद बोले शादी रखेंगे, शिशुपाल भैया तुम जल्दी आ जाना बारात लेकर के, हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी आपके साथ ही करना चाहते हैं। रुक्मणी मैया को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से बोले फिक्स कर दिया गया है, निश्चय हो गया है, हाँ? शादी शिशुपाल के साथ होना जब मालूम चला तो रुक्मणी मैया जो है चिंतित हो गई। अपनी भाभी को बुलाई और भाभी को सब बात बताई कि बोले मैं उनसे प्रेम करती हूँ, उनको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। तो भाभी ने कहा पत्र लिखो द्वारकाधीश को, अब पत्र पहुंचाओ, वो आ जाए तो अच्छी बात। तो रुक्मणी मैया जो है, रुक्मणी मैया चिट्ठी लिखती है भगवान के लिए। क्या लिखी? रुक्मणी मैया जो है चिट्ठी लिखती है भगवान के लिए। क्या लिखी? कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवैर हरतोंगतापमम् रूपम दृशाम दृश्यमताखिलार्थलाभम द्वयच्युता विशति चित्रपत्रम च मेह। हे गोपाल, मैंने आपके गुणों को सुना है, श्रुत्वा सुना है, और सुन करके मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। हे गोपाल, आप सोच रहे होंगे ये कौन सी नारी है जो मुझे पत्र लिखी है? ऐसी कौन सी नारी है प्रभु जो एक बार आपकी झांकी को सुनकर आपको प्राप्त ना करना चाहे? जो वस्तु एक सिंह को मिलना चाहिए उसे कोई सियार ले जाए, ये बात शोभा नहीं देता है प्रभु। आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ कभी शादी नहीं करूंगी मैं। आप मेरे अंतःपुर में रहते हो, आप कहोगे कि बोले इस कन्या से मैं कैसे विवाह करूं? तो हमारे यहाँ गोपाल शादी के पहले गौरी माता के मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। तो मैं कहाँ जाऊंगी? गौरी माता के मंदिर जाऊंगी पूजा करने के लिए। आप वहीं से मेरा हरण करके ले जाना। रुक्मणी मैया जो है चिट्ठी लिखती है, और ऐसा चिट्ठी लिखने के बाद रुक्मणी मैया जो है सुदेव नाम के ब्राह्मण देवताओं को बुलाए, और सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुला करके चिट्ठी पकड़ा के अपनी शक्ति से मैया जो है 2 मिनट में द्वारिका पहुंचा दी। किसको? सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को। सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता पहुंच गए कहाँ? द्वारिकापुरी। अब भगवान के हाथ में चिट्ठी दे दिए। अब भगवान के हाथ में जब चिट्ठी दिए तो भगवान के हाथ में जैसे चिट्ठी दिए, भगवान ने चिट्ठी को पढ़ा और भगवान को मालूम चल गया कि अब मुझे जाना पड़ेगा। भगवान चिट्ठी को वहीं छोड़ दिए। चिट्ठी लग गया किनके हाथों में? बड़े भैया बलराम जी के हाथ में। और बलराम जी के हाथ में जैसे चिट्ठी लगा तो बलदाऊ जी कहे मुझे जाना होगा, मैं नहीं जाऊंगा तो जरूर वहां मारपीट होगा, मालूम है। तो दाऊ जी ने औक्षणी सेना तैयार किया, और औक्षणी सेना तैयार करके जाने वाले हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण रथ में सवार होकर के निकल पड़े सुदेव ब्राह्मण देवता को लेकर के, और रथ पर सवार होकर के निकल पड़े। इधर रुक्मणी मैया जो है शादी के पहले अपनी सखियों के साथ जाने लगी गौरी माता के मंदिर पूजा करने के लिए, और गौरी माता के मंदिर जाने लगी सखियों के साथ में। रुक्मणी मैया जो है शिशुपाल जो है औक्षणी सेना लेकर के मैया को मंदिर भेजा है, कहीं वो नारी चोर मत बन जाए, माखन चोर किया है, कपड़ा चुराया है, कपड़ा चोर है, माखन चोर है, नारी चोर मत बन जाए, मेरी होने वाली पत्नी को ना चुरा ले, ऐसा कह करके सेनाओं के साथ में रुक्मणी मैया को भेजा है। और रुक्मणी मैया जो है माँ गौरी के मंदिर पर सुंदर आ रही है, और गौरी मैया के मंदिर पर आ करके सुंदर पूजा करने लगी मैया जो है, और पूजा करके प्रार्थना करने लगी। हाँ?
हो बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रो वाली मैया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। रुक्मिणी मैया आ रही है हमारे बीच। तो रुक्मिणी मैया जो है सुंदर मंदिर में आकर के प्रार्थना करने लगी, पूजा करने लगी। हो बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रो वाली मैया। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ऐ मेहरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना ले, ऐसे रो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना ले। हरि बोल। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले, ऐसे रो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। आगे है तेरे दर पे दुनिया की नर और नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नर नारी, सुनती हो सबकी विनती, मेरो मैया शेरो वाली, सुनती हो सबकी विनती, मेरी मैया शेर वाली। मुझको दर्श दिखा दे, मुझको दर्श दिखा दे, ऐ मेहरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रो वाली
ऐस्योता वाली मैया बोली रुक्मणी मैया की। जैसे रुक्मणी मैया पूजा करने लगी तो भगवती जगदम्बा प्रकट होकर के कही, मांगो देवी क्या मांगना है। इस पर कहा कि बोले माँ मैं पति के रूप में द्वारकाधीश को प्राप्त करना चाहती हूँ, वही चाहिए। बोले ठीक है देवी, आपकी मन की मुराद जरूर पूरी होगी। एक पुष्प नीचे गिरा, मंदिर की घंटी बजी, सुदेव ब्राह्मण देवता आकर के सूचना दिए, बोले मैया देवी मैंने आपका कार्य कर दिया और द्वारकाधीश रथ पर सवार होकर के बाहर खड़े हैं। जैसे मैया बाहर की ओर जाने लगी, सारे सिपाही देखने लगे और उतने में भगवान दौड़े दौड़े आए और भगवान दौड़े दौड़े आए और मैया को पकड़ कर जब लेकर के जाने लगे, सिपाहीगण देखने लगे, अरे देखो देखो कितना सुंदर स्वरूप है इनका, अरे मोतियों की माला पहने हैं, हीरो का हार। अरे एक ने कहा देखो देखो पकड़ो, हमारी मैया को लेके जा रहे हैं, छोड़ो मत पकड़ो। और जैसे ही मैया को लेकर के जब जाने लगे उतने में सिपाही दौड़ पड़े और सिपाही जब दौड़ पड़े उतने में रुक्मणी मैया के भाई आ गए तो युद्ध करने लगे भगवान से। और जब भगवान से युद्ध करने लगे तो भगवान ने जैसे उनको मारना चाहा, रुक्मणी मैया ने कहा मत मारो, छोड़ दे, आपके लायक नहीं। उतने में भगवान वहां छोड़ दिया और रुक्मणी मैया को लेके चले गए। रुक्मणी मैया को लेकर के जब भगवान गए, नारद जी आए, आकर के रुक्मणी मैया के पिता और उसके भाई रुक्मी को बताए कि बोले रुक्मणी जो है कोई साधारण कन्या नहीं है, लक्ष्मी है और लक्ष्मी नारायण को प्राप्त होना चाहिए, ऐसा सुनकर कहा। और फिर रुक्मणी मैया को लाया गया, कुमकुम पत्रिका द्वारिका भेजी गई और विवाह जो है विधिवत प्रारंभ हुआ। आइए हम सब जो है विवाह की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान द्वारिकाधीश जी महाराज की मंगलमयी इस विवाह में सम्मिलित होकर के हम सब अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आइए रुक्मणी मैया और भगवान को वापस ले आइए। आइए आगे चलते हैं विवाह की ओर। आप सब जो है लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे कि भगवान की शादी कब हो। समय आ गया है, गोधूली बेला, सायंकाल का समय और हमारे श्री नारायण सोनी जी के सुंदर द्वारा भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह में पधारे सभी घराती बरातियों को खूब स्वागत है। प्यारे भक्तगण आइए, भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी मैया आ रहे हैं। आइए विवाह की कार्य को आगे बढ़ाते हैं और आज की वाणी को ही विश्राम करते हैं। कल जो है सुदामा चरित्र की कथा को सुनेंगे, तुलसी वर्षा होगा, भगवान सुधाम गमन करेंगे, परीक्षित मोक्ष की कथा होगी, कल चढ़ोत्री का कार्यक्रम होगा, नगर भ्रमण होगा, आदि आदि। आइए हम सब जो है चुलमाटी के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, विवाह के कार्य को। और आप सबको खूब आनंद से विवाह में उत्सव मनाना है, नाचना है, गाना है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। आइए बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री राधे। आइएगा। कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, इसलिए हम लोग शादी को छत्तीसगढ़ी में करेंगे इस प्रकार। आइए छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार हम सब जो है भगवान की शादी को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चुलमाटी चलते हैं, चुलमाटी के बाद फिर मायन मातृका पूजन, उसके पश्चात फिर बारात प्रस्थान, बारात स्वागत आदि आदि।
बोलो द्वारका भगवाधीश भगवान की जय, रुक्मणी भैया की जय। ए तोला माटी कोड़ल नहीं आवेगा धीरे धीरे, हे दे धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, तोर धोती लाती धीरे धीरे। सगोन की दाई औ मड़वा छावे वो
डारा डुमरेला सजा डारा डुमरेला सजा किए मोरे दाई अंगे नामा माढ़े बिहार
घोड़ा एक दिन रेंगे ऊंट भैया एक दिन रेंगे हाथियों घोड़ा एक दिन रेंगे ऊंट भैया अरे मड़व मना थे चारों कुमारी चमके चारों फूल भैया चमके चारों अरे चांदी चांदी के खंभा गड़े सोना के लगे की बात भैया सोना के लगे की बात अरे हीरा मोती के बना गड़े झूले या सोदा के लाल भैया सोदा के लाल हमारे संग माँ कारे गोला की जान के आना तैकी जान के आना काया तुलसी हमारे पारा कारे गोला की जान के आना तैकी जान के आना काया तुलसी हमारे पारा कारे गोला की जान के आना
आइए जयमाला की ओर स्थान करते हैं। श्री यादव जी से निवेदन करूंगा कि भगवान को उनके स्थान पर खड़े करवा देंगे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी भक्तों से निवेदन करूं, सभी साइड देंगे। हमारी कैमरा लाइव चल रही है हमारे YouTube चैनल पर, आप सभी साइड हो जाएंगे। कैमरे की जो फोकस है भगवान की ओर होनी चाहिए और आप लोग सभी भगवान के सामने से आप लोग साइड हो जाएंगे। आइए जयमाला की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कैमरे के सामने से हट जाइए आप सभी भक्त। आइए बोल वृंदावन बिहारी लाल की तदेव लग्नं श्रुतिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मीपते स्मरामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। केवल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भगवान को उनके स्थान पर विराजमान करा देंगे। मुख्य जो परीक्षक हैं श्री नारायण सोनी जी, उनकी धर्मपत्नी परीक्षित जी की धर्मपत्नी सामने आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे और उनके बड़े भैया जो भी छोटे भैया वो भी आ जाएंगे। सीमा सोनी जी के सह परिवार आएंगे। सामने आकर हाथों में पुष्प लेकर रुक्मणी मैया को अपनी कन्या मानते हुए कन्यादान का संकल्प कीजिएगा।